हाई पेइंग इंटरव्यू क्वेश्चन कि जो अगर इंटरव्यू में आपसे पूछ दे भाई साहब, 99% लोग इसका आंसर नहीं दे पाते। तो जरा चैट बॉक्स पर रेडी लिख दो। रेडी मतलब यस सर मैं रेडी हूं। चैट बॉक्स पर रेडी लिख दो। रेडी का मतलब यस सर मैंने प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड कर ली है, मैं आपके साथ हूं, या बुक पेन पेपर लेकर रेडी हूं। आप वो क्वेश्चन बताइए और मैं उसका जवाब जानने के लिए एकदम रेडी हूं। जस्ट टाइप रेडी इनसाइड चैट बॉक्स। बढ़िया, रेडी 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 रेडी, क्या बात है, सुपर। सो दोस्तों, पहला लुकअप मतलब वी लुकअप एक ऐसा क्वेश्चन है जो फ्रीलांसिंग से लेकर एडवांस एक्सेल से लेकर आपके डेटा एनालिटिक्स में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला इंटरव्यू क्वेश्चन। 10 से 15 लाख सैलरी पैकेज में अगर आप अप्लाई करते हो कहीं पर से भी, ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम के लिए, वी लुकअप आपसे पूछेगा पूछेगा। एक ऐसा जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूं जो इन्फोसिस से लेकर, रिलायंस से लेकर, डाबर से लेकर हर जगह पर पूछा जाता है और 99% लोग उसका आंसर्स नहीं दे पाते। अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हो तो ट्राई करना इसका आंसर देने का। मैं बोलता हूं 90% जो लोग वर्किंग है वो भी इसका आंसर नहीं दे पाते। क्वेश्चन ही इतना तगड़ा है। चलिए सर, क्वेश्चन क्या है? ये थी पहली वेलकम शीट, उसके जस्ट बाजू में लुकअप्स है। एक बार चैट बॉक्स पे लुकअप लिख दो। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो चैट बॉक्स में लुकअप्स लिख दो कि यस सर। लुकअप्स के थ्रू हम पहला शुरुआत कर रहे हैं। एक लुकअप्स फॉर्मूला आपके सामने मैं यहां पर लेकर आ रहा हूं। चैट बॉक्स पर लुकअप्स लिख दो। बढ़िया बढ़िया, लुकअप्स। बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को आपको समझना है। यहां पर एनालिटिक्स की बात हो रही, इंप्लॉय का नाम दिया है, डिस डिपार्टमेंट दिया गया है, हायर डेट दिया गया है, यहां पर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितने सालों से उसने काम किया है, उसका स्टेटस दिया गया है, फुल टाइम आर्ली बेसिस, और उसकी सैलरी दी गई है। और बोला गया है टैक्स कैलकुलेट करो। टैक्स कैलकुलेट करो मतलब इसकी सैलरी जो है वो है 41,639। तो पूछा गया भाई इसको टैक्स कितना लगेगा। टैक्स कितना लगेगा सर, किस बेस पे टैक्स लग रहा है? तो ये हमारे पास एक टैक्स टेबल है, दिख रहा है टैक्स टेबल। टैक्स टेबल को ध्यान से देखो। इसमें बोला गया है कि अगर 5,000 रुपीज से लेकर 1% टैक्स चालू होगा और 15,000 से 3% टैक्स लगेगा। 25,000 रुपए अगर आप कमा रहे हो तो 5% लगेगा, 35 कमा रहे हो तो 6% लगेगा। मतलब यहां अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो तो इतनी एडवांस क्वेरी है कि 5,000 से 1% लगेगा। और कब तक? जब तक सैलरी 15,000 नहीं हो जाती। यानी अगर आपकी सैलरी या आपका एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम 14,999 है, 14,999 अगर आप हो तो आप 1% के लेवल में आते हो। क्वेश्चन क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में क्लियर लिख दो कि हाँ सर क्वेश्चन क्लियर है, कि टेक्स्ट टेबल क्या कहना चाह रहा है। टेक्स्ट टेबल क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में क्लियर लिख दो। बढ़िया। ये चैट बॉक्स जरा ऑन कर दीजिए एडमिन जी, मेन टाइम पे बंद कर देते हैं। चलो बढ़िया बढ़िया, क्लियर लिख दो, एकदम बढ़िया क्लियर लिख दो, सुपर। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, आपको क्या लग रहा है इतना ही क्वेश्चन में दम है? दोस्तों, ये 10 से 15 लाख सैलरी के लिए जब आप अप्लाई करोगे आपके सामने असाइनमेंट फाइल आ जाएगी। मैं इंडस्ट्री में ऑलरेडी ट्रेन कर रहा हूं, वहां से एग्जैक्ट डेटा लेकर आया हूं, एग्जैक्ट कंपनी के डेटा पे आप काम कर रहे हो और बहुत बड़ी क्वेरी सॉल्व कर रहे हो। क्वेश्चन का दर्द समझाता हूं आप लोग। क्या बात है सर, दर्द भी है इसके अंदर? एक बहुत बड़ा दर्द है। अब इसकी सैलरी है 41,613, जो भी है 639। आप बताओ इसको टैक्स कितना लगेगा, चैट बॉक्स में बताओ। 41,000 है, 600 एंड समथिंग, तो कितना परसेंट टैक्स में आएगा? ये 1% से लेके 13% है। आप बताओ कितना परसेंट टैक्स लगेगा? टेबल को देखो और जरा चैट बॉक्स में बताओ। तो कोई लिख रहा है 7%, कोई लिख रहा है 6%, कोई लिख रहा है 1%। ये 1% है ना भाई, भांग की गोली खाकर आए हो। 1% तो 5,000 रुपए के लिए। चलो बढ़िया बढ़िया। तो आप अगर 6% को देखो तो यहाँ पे 6% राइट है, क्योंकि ये 41,000 सैलरी है और 41,000 जो सैलरी है वो 35 वाले ब्रैकेट में आएगी, क्योंकि 45 से तो 7% चालू हो रहा है, तो ये 40% से कम है, 45 से कम है, मतलब 41,000 समथिंग है, तो ये 35 वाले रेंज में आएगी, यानी 6% इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर सबके सैलरी अलग अलग है। चलो वी लुकअप के थ्रू हम ट्राई करते हैं। इक्वल टू वी लुकअप, एक ही ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा, सैलरी कैसी भी हो टैक्स अप्लीकेबल हो जाएगा, सैलरी सेम नहीं होगी तो भी अप्लाई कर सकते हो। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू। अब लोग बोलेंगे कि सर मैं फर्स्ट टाइम वी लुकअप यूज कर रहा हूं, आज तक मैंने कभी वी लुकअप यूज नहीं किया है, कैसे यूज करना है बताइए। तो मैं आपको बताता हूं। इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको एफएक्स बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एफएक्स बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा।
दोस्तों मैं बता दूं, क्योंकि मैं इंटरव्यू क्वेश्चन और एडवांस ही जाने वाला हूं, तो बेसिक यूजर को हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो मैं बेसिक यूजर के लिए हर फॉर्मूला को 2 बार पढ़ाऊंगा। तो पहली बार मैं पढ़ा रहा हूं, हो सकता है आपको समझ में आ रहा है तो मेरे साथ करो, नहीं आ रहा है दोस्तों तो सिर्फ देखते रहो और नोट्स बनाओ। फिर मैं रिपीट करूंगा दूसरी बार ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू क्या आ जाएगा? लुकअप वैल्यू मेरी सैलरी आ जाएगी। टेबल एरे, टेबल एरे को मैंने सेलेक्ट किया और ये पूरा टेक्स्ट टेबल ले लिया, यहां से लेके यहां तक वाला पूरा का पूरा टेक्स्ट टेबल मैंने ले लिया। लेने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा? यहां पर देखिए आपको ये चाहिए परसेंटेज, राइट है? तो कॉलम के में अंदर 2 टेबल है, ये टेबल के अंदर 2 कॉलम है। कॉलम नंबर 1 के अंदर आपका सैलरी दिया गया है और कॉलम नंबर 2 के अंदर आपका क्या दिया गया? परसेंटेज। आपको यहां पर क्या चाहिए? परसेंटेज। तो 1 नहीं 2, 2 का डेटा यहां पर चाहिए, इसलिए आपको यहां पर 2 लिखना होगा। जैसा आपने 2 लिखा, यहां पर देखो 06% आने लगा है। रेंज लुकअप क्या आएगा? रेंज लुकअप नॉर्मली आप डालते हो 0, जैसे आप 0 डालोगे और ओके करोगे, यहां पर एन आ जाएगा। और अगर आपने इसको ड्रैग कर दिया, सत्यानाश हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इंटरव्यू आप फेल हो जाओगे, क्योंकि आपको जैसे इसे करना चाहिए था वैसे वीलुकअप आपने इसको परफेक्टली नहीं किया। यहां पे बहुत सारी मिस्टेक्स हो चुकी है। आइए अब मैं आपको बताता हूं उस मिस्टेक को अवॉइड कैसे करना है और ये एनए और ये एरर को सॉल्व कैसे करना है। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इक्वल टू वीलुकअप ब्रैकेट ओपन, इक्वल टू वीलुकअप ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको एफएक्स पे क्लिक करना है। एफएक्स पे क्लिक करने के बाद डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। लुकअप वैल्यू में पूछा जा रहा है कि भाई क्या देख रहे हो? मैं बोला मैं सैलरी देख रहा हूं, सैलरी के हिसाब से मुझे परसेंटेज निकालना है। पूछा टेबल एरे कहां पर है? मैंने बोला ये रहा मेरा टेबल। जैसे ही आप उस टेबल को सेलेक्ट करते हो, F4 प्रेस करना है, F4। F4 प्रेस करने से क्या होता है? ये टेबल लॉक हो जाता है, क्योंकि आप इसे ड्रैग करने वाले हो, इसे लॉक करना जरूरी होता है। एक बार चैट बॉक्स में F4 लिख दो, चैट बॉक्स में F4 लिख दो। F4 मतलब सर लॉक करने के लिए F4 यूज होता है। बढ़िया, क्या बात है, सुपर। F4 लिखने से टेबल लॉक हो जाता है और एरर आपके आने बंद हो जाएंगे। बढ़िया, सुपर, क्या बात है। F4 से लॉक कर दिया। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? 2 लिखना है आपको। जैसे आपने यहां पर कॉलम इंडेक्स नंबर 2 लिखा, उसके बाद रेंज लुकअप क्या करना है? आपको 0 नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप 0 लिखोगे तो 0 यूज होता है एग्जैक्ट मैच के लिए। एग्जैक्ट मैच मतलब 5,000 सैलरी है तो 1% दे देगा, लेकिन 5,001 रुपया है तो नहीं देगा, क्योंकि वो मैच ही नहीं हो रहा आपके टेबल में। तो 5,000 से लेके 14,000 के बीच वाला रेंज यूज करना है, तो वी लुकअप में यूज होता है अप्रॉक्स मैच। और अप्रॉक्स मैच के लिए आपको 1 लिखना पड़ता है। जरा चैट बॉक्स में लिखो अप्रॉक्स मैच या 1। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अप्रॉक्स मैच या 1 लिख दो, क्या बात है। और आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। 1 लिखने के बाद आप ओके कर दो। ओके करने के बाद ये देखो 6% आ गया। और कॉर्नर पे आने के बाद आपको ड्रैग करने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास 5 लाख का डेटा है तो कितना ड्रैग करोगे आप? शॉर्टकट बता रहा हूं, कॉर्नर पे जाओ और डबल क्लिक करो। कॉर्नर पे जाके डबल क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक ड्रैग हो जाएगा। और वाओ, जस्ट टाइप वाओ इनसाइड द चैट बॉक्स। आप इस फॉर्मूला को देखो, जो भी जिस सैलरी रेंज में आ रहा है, जिस परसेंटेज में आ रहा है, परफेक्ट तरीके से वो टैक्स उसके ऊपर लगा हुआ है। जस्ट टाइप वाओ इनसाइड द चैट बॉक्स। और मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देता हूं, इसे प्रैक्टिस कर लीजिए क्विक एंड फास्ट, और उसके बाद चैट बॉक्स पे डन लिखिए, ताकि मैं दूसरे इंटरव्यू क्वेश्चंस की तरफ जा सकूं। बढ़िया। तो मैंने एफएक्स भी ओपन कर दिया है और ये सारी चीजें भी मैंने ओपन कर दी है। दोस्तों, मेरे स्टूडेंट मिस्टर आशुतोष, मेरे स्टूडेंट मिस्टर विकास, विनीत, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आज इंटरव्यू दे रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में, एज अ डेटा एनालिटिक्स सेलेक्ट हो रहे हैं। और 10 से 15 लाख की पैकेज में अप्रॉक्स मैच वी लुकअप का क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइनेंस में आप जाओगे तो आपको बताया जाएगा कि टैक्स कैलकुलेशन करना है, इतना इतना लगेगा। कभी आप डीमार्ट का एग्जांपल ले लो या हिंदुस्तान यूनिलीवर की एग्जांपल ले लो, तो कभी कभी आपने मॉल में शॉपिंग किया होगा तो वहां पे डिस्काउंट का भी ऑप्शन आता है कि भाई अगर आपने 1,000 से लेके 3,000 का शॉपिंग किया तो 5% डिस्काउंट मिलेगा, 5,000 से 10,000 का शॉपिंग किया तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। कैसे वीलुकअप लगा के आप जिसने जो सेल किया उस हिसाब से उसको डिस्काउंट एप्लीकेबल कर सकते हो। जस्ट टाइप डन और वाओ इनसाइड चैट बॉक्स। अगर आपको ये फॉर्मूला बहुत ही पावरफुल लगा कि क्या बात है सर, 2-3 मिनट के अंदर इसको उड़ा डाला एकदम बढ़िया से। बढ़िया बढ़िया। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हार्ट डाल सकते हो, फूल डाल सकते हो, अपने अंदर के स्टूडेंट को जगाओ एकदम बढ़िया तरीके से, क्योंकि आज मेरा टोटल फोकस है एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आपका जनरेट करवाना। बहुत सारे लोग एक जॉब में, एक ट्रैप में फंसे हुए हैं। ये सारी चीजें सीखो और आप कैसे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हो, उस पर फोकस करता हूं। और वी लुकअप बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। डन 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 सर, पहली चीज एकदम बढ़िया तरीके से इस लुकअप को हमने कर लिया और बहुत बढ़िया से कर लिया।
अब मैं आपको बोलता हूं कि आप एक दूसरे फॉर्मूला की तरफ आ जाओ। एक शीट है, जिस शीट का नाम अगर आप यहां पर देखोगे, थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ, तो उसका एकदम लास्ट में वो शीट होगा जिसका नाम है मिक्स। जिसका नाम है मिक्स, मिक्स के अंदर आ जाओ आप। बढ़िया बढ़िया। और चैट बॉक्स में मिक्स लिख दो, एकदम लास्ट वाली शीट है उस पे आ जाओ और मिक्स लिख दो, चैट बॉक्स में मिक्स लिख दो। बढ़िया, सुपर, क्या बात है। मिक्स वाली शीट पर आ गए। यहां पर मैं दूसरा और बहुत ही पावरफुल, इससे सिमिलर आपको थोड़ा सा लगेगा कि सर थोड़ा सा सेम हो रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं। अब हम एक ऐसी चीज सीखने वाले हैं ना जो बहुत बढ़िया आपको और ज्यादा क्लैरिटी लेकर आ जाएगी। यहां पर देखिए, जैसे आप मिक्स वाले शीट में जाते हो तो यहां पर एक टेबल दिया गया है। टेबल में बोला गया है कि भाई अगर 0 सेल्स है और 1,000 तक आपने सेल्स किया, 1,000 रुपए तक, तो आपको कुछ भी कमीशन नहीं मिलेगा। कमीशन कैलकुलेशन, आपने इंसेंटिव, अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट से हो, मार्केटिंग से हो, तो आपको पता होगा इंसेंटिव कैलकुलेशन हर जगह होता है। इंसेंटिव हो गया, कमीशन हो गया, राइट है। कमीशन कैलकुलेशन कैसे करते हैं? 1,000 से लेकर 2,500 का अगर आपने सेल किया, राइट है, तो आपको $20 कमीशन मिलेगा। आपने 2,500 से लेके 7,000 का सेल किया या जो भी किया, तो आपको इतना परसेंट कमीशन मिलेगा। सो दोस्तों, ये जो क्वेरी है, इस क्वेरी को भी आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? आप सॉल्व कर सकते हो इसी तरीके से। कैसे कर सकते हो? इक्वल टू वी लुकअप। अगेन एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, बहुत ही पावरफुल है, ध्यान से देखिए। इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने एफएक्स पर क्लिक किया। एफएक्स पे क्लिक करने के बाद आ रहा है लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू क्या है? मान लीजिए किसी ने सेल किया इतना, 1,50,000 का सेल किया, भाई उसका कमीशन कितना है कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? तो यस लिखो चैट बॉक्स में कि हाँ सर क्वेश्चन समझ में आ चुका है। यस लिखो चैट बॉक्स में कि सर क्वेश्चन समझ में आ चुका है। बढ़िया। ऐसे धमाकेदार इंटरव्यू क्वेश्चंस लेके आऊंगा। मैं कंपनी का नाम नहीं ले सकता हूं कि किन कंपनीज में पूछा जाता है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज के लिए जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं मैं सेट करके देता हूं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पेपर सेट होते हैं कि आप उसके आंसर्स जल्दी दे नहीं पाओगे, और अगर आपने दे लिया तो 10 से 15 लाख की सैलरी वगैरह सब आपकी हो जाएगी। बहुत सारी कंपनीज के अंदर फ्रीलांसिंग में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, वहां पर भी आप इन फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हो। बढ़िया। आज अब कमीशन कैलकुलेशन हमको करना है यहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो लुकअप वैल्यू क्या हो गया? सेल्स का अमाउंट हो गया। टेबल एरे, टेबल एरे के अंदर मैं क्या काम कर रहा हूं? मैं बोल रहा हूं भाई पूरा ले लूं, तो मैंने सेल्स अमाउंट से लेकर कमीशन पेड तक ले लिया। सेल्स अमाउंट से लेकर कमीशन पेड तक ले लिया, यानी B11 से लेकर D16। अब मैं इसको F4 से लॉक कर दे रहा हूं। F4 से लॉक कर दे रहा हूं। चैट पे जरा F4 लिख दो। F4, F4 मतलब यस सर लॉक कर दिया। आप अगर मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो F4 लिख दो, और अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो नोट्स बनाते रहो दोस्तों, क्योंकि मैं हाई पेइंग और 2x सैलरी ग्रोथ की बात कर रहा हूं। मैं यहां पर कोई भी सम काउंट और बेसिक फॉर्मूला पढ़ाने नहीं आया हूं। मैं एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ाने आया हूं जो इंटरव्यू में तकलीफ देता है, दर्द देता है भाई, जो लोगों को आता नहीं है। तो मैं सीधी बात कर रहा हूं, यहां पर कोई बेसिक वगैरह चालू नहीं होगा कि सम फॉर्मूला पढ़ा दूं। अगर आप बेसिक यूजर और इंटरमीडिएट यूजर हो तो बैठो, इसे ध्यान से देखते रहो। अगर कभी कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पहली बार देखो तो सही कि कैसे फॉर्मूला यूज होते हैं, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके जवाब कैसे देने होते हैं। कुछ ना कुछ आप जरूर सीख कर जाओगे यहाँ पे। ठीक है। अगर आपके पास कोई लैपटॉप नहीं है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिए लैपटॉप के बिना भी आप इस वर्कशॉप को पूरा अटेंड कर सकते हो, पूरा समझने की कोशिश कर सकते हो। बहुत बढ़िया। नोट्स बनाते रहो आप सब लोग। सुपर। अब जैसे F4 आपने कर दिया, लॉक हो गया। अब यहां पर आया कॉलम इंडेक्स नंबर। आपने कहां से सिलेक्ट किया है? सेल्स अमाउंट पहला कॉलम है, कैटेगरी दूसरा कॉलम है, और कमीशन पेड तीसरा कॉलम है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। आपको क्या चाहिए? कमीशन। तो आप 1 लिखोगे, 2 लिखोगे या 3 लिखोगे? चैट बॉक्स में बताओ। अगर आपको थर्ड वाले कॉलम का डेटा यहां लाना है तो 1 लिखोगे, 2 लिखोगे या 3 लिखोगे? चैट बॉक्स में बताना जरा। क्या बात है, क्या बात है, 3 लिखेंगे सर, एग्जैक्टली exactly, एकदम बढ़िया। तो आपको यहां पर लिख देना है 3। 3 लिखने के बाद रेंज लुकअप क्या आएगा सर? 0 मत लिखना गलती से, यहां पर आपको 1 लिखना है। 1 क्या करता है? रेंज ले लेता है, अप्रोक्स मैच ले लेता है। एक 1,000 से 2,500 के बीच वालों को $20 देगा, ऐसा रेंज ले लेगा वो। क्योंकि कमीशन कितना आएगा ये आपके सेल्स अमाउंट पे डिपेंड होता है, और सेल्स फिक्स नहीं होता है। कोई बता नहीं सकता महीने की शुरुआत में कि मैं इस महीने में इतना सेल्स करूंगा। कोई शॉपिंग करने वाला बंदा बोल नहीं सकता कि आज मैं मॉल में घुसा हूं तो इतने का ही शॉपिंग करूंगा। अमाउंट आगे पीछे हो सकता है। ऐसे टफ कैलकुलेशन के लिए ये एनालिटिक्स आपके लिए जरूरी है। डन। ये देखो 700, जस्ट टाइप वाव इनसाइड चैट बॉक्स। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया तरीके से कमीशन कैलकुलेशन आपने कर लिया है। आपको लग रहा है दैट्स इट? दोस्तों अभी तो शुरुआत क्यों, 1 मिनट का प्रैक्टिस टाइम दे रहा हूं, जल्दी से प्रैक्टिस कर लो।
या जो लोग लैपटॉप वगैरह से लॉगिन नहीं हो, इस फॉर्मूला को लिख लो एज इट इज। प्रैक्टिस फाइल आपके पास है, फॉर्मूला को नोट्स बना लो, तो प्रैक्टिस फाइल में आज नहीं तो कल टाइप कर दोगे तो आपको आ ही जाएगा दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया, जस्ट टाइप वाओ, एनर्जी कम मत रखना। आज हजारों लोगों की जॉब जा रही है दोस्तों एआई और चैट जीपीटी की वजह से। आज आपको एआई और चैट जीपीटी का भी लाइव डेमो देने वाला हूं। आपके पास वो टूल नहीं होगा, लेकिन आप देखोगे तो सही कि कैसे 1 से 2 मिनट 5 मिनट के अंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया जा रहा है। आप देखोगे कि किस तरीके से नोट्स बनाया जा रहा है, फ्रीलांसिंग में कैसे यूज हो रहा है। एक दुनिया जो अमीरों की दुनिया कही जाती है, पैसे वालों की दुनिया कही जाती है, वो नॉलेज की वजह से आज बहुत पैसे कमा रहे हैं। आपके अंदर सिर्फ वो नॉलेज होना चाहिए। आइए उसको, नॉलेज को मैं एकदम निचोड़ के आज आपको बताने वाला हूं। ओके करता हूं, बहुत बढ़िया। चलो, अब एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा पावरफुल इंटरव्यू क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो अगर आपसे पूछ दे भाई साहब, आप मुझे चैट बॉक्स में बस यस और नो बताना कि आपको ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता, मतलब इसका जवाब आपके पास है या नहीं, सिर्फ ये बताना। आपके सामने एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन पूछने जाने वाला हूं, ठीक है। अभी आपको देवेंद्र सर, देखो आप जब सीवी बनाते हो ना, तो जब आप सीवी यहां पर बनाते हो, देवेंद्र सर आपको सीवी बनाना भी सिखाएंगे, और उसके अंदर हाई पेइंग जॉब के लिए ये सारे क्वेश्चंस आप उसमें बता सकते हो कि मुझे ये सारी चीजें भी आती, थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी आप डाल सकते हो। बढ़िया, अपने सीवी के अंदर भी आप इन चीजों को डाल सकते हो। पहले आप देखो क्वेश्चन क्या है, यहां पर दो डेट दी गई है, ये है स्टार्ट डेट और दूसरा है सेकंड एंड डेट दिया गया है। स्टार्ट डेट और एंड डेट दिया गया है, और पूछा गया है कि इन दोनों के अंदर कितने डेज का डिफरेंस है। यहां पर एक स्टार्ट डेट दिया गया है और एंड डेट दिया गया है, और इन दोनों के अंदर पूछा गया कितने मंथ का डिफरेंस है। यहां पर स्टार्ट डेट दिया गया है और एंड डेट दिया गया है, इनके बीच में कितने ईयर्स का डिफरेंस है, ये पूछा गया है। आप सिंपली चैट बॉक्स में बताओ, क्या ये इंटरव्यू क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, यस और नो, चैट बॉक्स पे लिखो। एकदम ईमानदारी से, नहीं कर सकते हो तो नो लिखो, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि भाई मैं आज कुछ पावरफुल चीजें सीख रहा हूं, एकदम बढ़िया से। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, आपका जवाब आ जाएगा नो, और वो 10 से 15 लाख की जॉब ऑफर जो डेटा एनालिस्ट जो नंबर 1 पे चल रही है, वो आपको नहीं मिलेगा। अब मैं आ जाओ, आपको एक ऐसा फॉर्मूला बता रहा हूं मैं दोस्तों, आपको बताऊं, जितने लोग यस भी लिख रहे हैं ना, उनमें से भी आधे लोगों को नहीं आता होगा। रीजन क्या है? एक ऐसा फॉर्मूला बता रहा हूं जो एक्सेल में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इसको मैं बोलता हूं मिस्टर इंडिया फॉर्मूला। क्या बात कर रहे हो सर, मिस्टर इंडिया है लेकिन दिखाई नहीं देता है। सर कैसे? आ जाओ मेरे साथ, बहुत ही ध्यान से देखो, बेसिक हो तो ध्यान से देखो, एक बार दूसरी बार बताऊंगा तो प्रैक्टिस कर लेना, और अगर इंटरमीडिएट और एडवांस हो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। इक्वल टू डेटेड इफ, फॉर्मूला का नाम क्या है? डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, इक्वल टू डेटेड इफ। जरा चैट बॉक्स में डेटेड इफ लिख दो दोस्तों। डेटेड इफ एक ऐसा फॉर्मूला है, आप अंदर ढूंढ डालो, ये आपको मिलेगा नहीं। ये मिस्टर इंडिया फॉर्मूला है, एक्सेल का हिडन फॉर्मूला है, एक्सेल इसे शो ही नहीं करता, दिखता ही नहीं है ये। राइट है, बढ़िया बढ़िया, सुपर। बहुत ही कम लोगों को आता है, आपके ऑफिस में भी कुछ लोगों को आता है, वो नहीं चाहते कि आपको मालूम पड़े। सक्सेसफुल लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं ना, अपनी नॉलेज को कैद करके रखते हैं, नहीं चाहते कि भारत का हर देश मतलब हर बंदा अमीर बन जाए। आपके दोस्त भी ऐसे होंगे, नॉलेज को दबा के रखते हैं। जब आप उन्हें जाके बताओगे ना, क्या राज सर आए थे ऐसे बताए, बोलेंगे मेरे को आता है, मेरे को तो 5 साल से आता है, तब बताएंगे। राइट है, जब आपको मालूम पड़ जाएगा। सो दोस्तों, आज दिवाली के इस मस्त अवसर पे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन। नोट्स बनाइए, जो बात बोल रहा हूं उसको जल्दी से लिखिए, ब्रैकेट ओपन। अब लिखिए वहां पर स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट। स्टार्ट डेट मैं उसका एक लाइन बता रहा हूं नोट्स के लिए, बहुत इजी है, उसको लिखो। इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन करने के बाद स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा पैरामीटर्स। स्टार्ट डेट एंड डेट, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा पैरामीटर्स, ब्रैकेट क्लोज। सर एक बार लिख तो लिया, समझाइए जरा। इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन करने के बाद पहले आपको लेना है स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट ले लिया, कॉमा, फिर उसके बाद आपको एंड डेट लेना है, एंड डेट ले लिया, कॉमा। अब पैरामीटर्स क्या होता है? डबल कोट्स के अंदर अगर दो डेट के बीच में डेज का डिफरेंस चाहिए तो सिंगल टाइम डी लिख दो, सिंगल टाइम डी, डी अल्फाबेट लिखो डबल कोट्स के अंदर। डबल कोट्स के अंदर दो डबल कोट्स हो गए, उसके अंदर डी लिखना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना और डन। 495 डेज का डिफरेंस है, जस्ट टाइप वाव इनसाइड ए चैट बॉक्स। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, एकदम बढ़िया। जस्ट टाइप वाव इनसाइड ए चैट बॉक्स।
डेटेड इफ से दो डेट के बीच में किसी काम को शुरू करने में कितना, कब चालू हुआ कब एंड हुआ, कितना दिन काम किया, महीने के शुरुआत में काम शुरू हुआ था, महीने के एंडिंग में खत्म हुआ, 25 दिन काम किया, 20 दिन काम किया, 1 महीना काम किया, 1 साल करा, इस प्रोजेक्ट में कितना समय लगा, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, आंसर एकदम सही है, जस्ट टाइप वाओ क्या। चलो ये इतना ही। अरे मेरे बेसिक यूजर आपके साथ में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं उन लोगों को जिनकी मदद कोई नहीं करता है, राइट है, दिल से एकदम दिलदारी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन करने के बाद स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा डबल कोट्स के अंदर आपको मंथ का डिफरेंस चाहिए तो एम लिखो, एम, जस्ट टाइप एम, डबल कोट्स क्लोज, एंटर, 124 months, यस, जस्ट टाइप एम इनसाइड अ चैट बॉक्स, एम लिख दो, चैट बॉक्स में एम लिख दो, एम लिख दो, बढ़िया, एकदम इजी, क्या बात है सर, एकदम मजे के साथ सीख रहे सर। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है या बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कल के कल ऑफिस में जाओ, लोगों से पूछना शुरू करो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा इसके अंदर कितना दम है। तो दोस्तों ये एकदम टेंशन मत लो, ये फॉर्मूला दिखता ही नहीं है एक्सेल के अंदर, आप पूरे डेट में ढूंढ डालो, हर जगह ढूंढ डालो, ये दिखेगा ही नहीं, मिस्टर इंडिया फॉर्मूला है, बढ़िया। आपको कह रहा दैट्स इट, आज का वर्कशॉप आपकी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट वर्कशॉप होगा। आपको पता है ये वर्कशॉप किनको अच्छा लगेगा, वो इंसान जो सच में तकलीफ में है, जो सच में अपनी सैलरी ग्रोथ चाहता है, जो सच में इस दिवाली सोच रहा है कि मैं अपने घर में एक तरक्की लेकर आऊं, जो सच में परेशान है जॉब के टेंशन से, उसको टेंशन लगा हुआ है कि मेरी जिंदगी में क्या होगा, जो एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाह रहा है लेकिन उसकी कोई मदद नहीं कर रहा, वो सच में वो बंदा आज बैठा होगा ना तो उसको एक उम्मीद है कि आज रात सर कुछ बढ़िया बताएंगे, मैं उसके लिए यहां पर आया हूं, सबके लिए नहीं आया हूं दोस्तों, उस बंदे के लिए आया हूं जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है लेकिन उसकी मदद कोई नहीं करता। इक्वल टू, डेटेड इफ, डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने क्या बोला, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा डबल कोट्स के अंदर वाई लिख दोगे आप तो आपको दो डेट के बीच में ईयर्स का डिफरेंस दे देगा, ये है पैरामीटर, क्या बात है, जस्ट टाइप वाई इनसाइड चैट बॉक्स, जस्ट टाइप वाई इनसाइड चैट बॉक्स, 10 years का गैप, ये देखिए 10 years। इस तरीके से आप इन सारे डेटा को कैलकुलेशन करो, पूछने दो ना इंटरव्यू में क्या पूछेगा आपसे, सुपर वाव इनसाइड चैट बॉक्स। आपको लग रहा है दैट्स इट, नहीं मेरे दोस्त, ये कोई ऑर्डिनरी वर्कशॉप नहीं है, आज मैं वो फॉर्मूलाज पढ़ा रहा हूं जो पेड वर्कशॉप के अंदर भी मैंने कभी नहीं पढ़ाया, क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग जिन्होंने मेरे पेड वर्कशॉप्स भी लिए हैं वो भी आए होंगे, तो उनको भी कुछ नया सीखने मिलना चाहिए। यस, एग्री करते हो, अगर मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स इसके अंदर हैं तो आप इस बात को एग्री करते हो, चैट बॉक्स पे एग्री लिखो कि हाँ सर ये तो आपने वर्कशॉप के अंदर भी नहीं पढ़ाया था, टोटल न्यू लेकर आए हो सर, टोटल न्यू, एग्री एग्री एग्री, टोटल न्यू वर्ड भी लिख दो कि सर टोटल न्यू है, मजा आ रहा है इसके अंदर, एकदम बढ़िया, क्योंकि मुझे आपके एक एक मिनट का वैल्यू पता है, वेस्ट नहीं होने दूंगा, बढ़िया, क्या बात है सर। चलो अब मैं आप लोगों को बात करता हूं, जब आप डेटा एनालिटिक्स जो नंबर वन करियर है यार, आज डेटा एनालिटिक्स में इतने जॉब्स हैं, अकेले अकेले नौकरी.com पे 60,000 ओपनिंग्स, लिंक्डइन पे 30,000 ओपनिंग्स हैं, लोग इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। मैंने और देवेंद्र सर ने बोला चलो यार एक इनिशिएटिव लेते हैं, एक दिया सबके घर में जलाते हैं। अब हम सबके घर में जाकर वो दिया नहीं जला सकते लेकिन ज्ञान का दिया हम जरूर जलाएंगे। तो दोस्तों इस बार दिवाली पे एक दिया जलाना ना, तो जरूर आयरा को याद रखना, राज सर को और हमें याद रखना, क्योंकि हम ज्ञान का दीपक आपके दिमाग में चला रहे हैं, ये रस्सी बम नहीं फोड़ रहे हम लोग, रॉकेट नहीं उड़ा रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं यार, एकदम सरस्वती माता का पूजा करते हुए, लक्ष्मी माता का पूजा करते हुए, राधे राधे एकदम दिमाग से, भगवान की कृपा से मेहनत करें कर्मा पे, एकदम बढ़िया। तो चलो ये इंटरव्यू क्वेश्चन आपने बहुत बढ़िया से इन सारे क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से सीख लिया, एकदम बढ़िया से। चलो अब हम आगे चलते हैं सर, और क्या क्या छुपा रखा है खजाने में, खजाने में तो भाई साहब अभी तो खजाना खोलना शुरू किया है। अब जरा सा यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ, और यहां पर एक फॉर्मूला है जिसका नाम है चूज, चैट बॉक्स में जरा चूज लिख दो, चूज, और ये शीट पर आ जाओ चूज वाले फॉर्मूला पे। अब ये चूज वाला जो फॉर्मूला है, मैं आपको बताता हूं ये क्वेश्चंस कहां पे पूछा जाता है, जैसे कि कुछ कंपनीज होती हैं जो फाइनेंशियल डेटा को ट्रैक करती है, फाइनेंशियली मतलब जैसे क्वार्टर वाइज रिजल्ट निकालती हैं या फिर क्वार्टरली ईयरली रिजल्ट निकालती है, फाइनेंशियल बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, तो बहुत ही अंदर का क्वेश्चन मैं आप लोग बता रहा हूं। नॉर्मली आप मान के चलो कि ये 15 लाख 16 लाख के पैकेज के लिए आप जाओगे, या 15 से 20 लाख के पैकेज के लिए जाओगे, तो ये क्वेश्चन आपका यहां पर जरूर आता है। अब सर इस क्वेश्चन में है क्या ऐसा, जरा सा बताइए। देखो सबसे पहले मैं चूज वाले फॉर्मूला पे आ गया हूं, यहां पर देखिए,
और भी डेटा होंगे, मैंने फाइल को थोड़ा सा छोटा किया था आपकी, आप अच्छे से समझ सको। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। यहां पर डेट दिया गया है 31 मार्च, 10 नवंबर एंड वगैरह, और आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 10 से 15 लाख या 15 से 20 लाख के जॉब के लिए भी हो सकता है, कि भाई ये जो डेट है ये कौन से क्वार्टर की डेट है, कौन से क्वार्टर की डेट है, फर्स्ट क्वार्टर है, सेकेंड क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर है, आपसे पूछा जाएगा। अब हो सकता है इंटरनेशनल कंपनी हो, जैसे इंडिया में हमारा क्या होता है, फर्स्ट क्वार्टर अलग ही तरीके से हम लोग अप्रैल में क्लोजिंग करते हैं, मार्च से शुरुआत करते हैं। हो सकता है आपको सिनारियो दिया हो कि भाई जनवरी पहला महीना है, फर्स्ट क्वार्टर में आता है, फेब्रुवरी दूसरा महीना ये भी फर्स्ट क्वार्टर में आता है, और मार्च तीसरा महीना ये भी फर्स्ट क्वार्टर में। आपको मालूम है जब क्वार्टरली रिजल्ट होता है, क्वार्टर मतलब 3 महीने का एक साथ, तो ये जनवरी फरवरी मार्च ये जो है ये फर्स्ट क्वार्टर में आता है। तो मतलब अगर ये मार्च है तो भी यहां पर 1 आना चाहिए, अगर यहां फेब्रुवरी होगा तो भी यहां पर 1 आना चाहिए, तो उसे ये रिजल्ट चाहिए कि भाई ये किस क्वार्टर का डेट है या किस क्वार्टर का रिजल्ट है, QTR निकालना है, क्वार्टर निकालना है आपको। तो क्या ये क्वेश्चन का जवाब आपको आता है, यस और नो? चैट बॉक्स में क्लियर कट लिखो कि सर ये आता है या नहीं आता है, एकदम ईमानदारी से, एकदम इसी नो को यस में बदलने के लिए आज आयरा एजुकेशन ने आज दिवाली का ये आपके लिए बेहतरीन वर्कशॉप लाया। दोस्तों इंटरव्यू की कमी नहीं है, जॉब की भी कमी नहीं है, डेटा एनालिटिक्स यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भर भर के जॉब है, लोग फेल क्यों होते हैं? ये क्वेश्चन सामने आ गया, ना स्कूल में कभी पढ़ाया, ना कॉलेज में कभी पढ़ाया, या जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं ना वहां पर भी कभी किसी ने बताया नहीं, हर जगह दुश्मन पाल के रखे हो। तो भाई जब कोई मदद ही नहीं करना चाह रहा है तो कौन इस अंधेरे को दूर करने के लिए दिया कौन जलाएगा? आयरा एजुकेशन, राज सर और देवेंद्र सर, आपके घर में उजाला करूंगा, ज्ञान का उजाला करूंगा, एकदम बढ़िया। तो रेडी मेरे दोस्तों, इसका जवाब 2 मिनट के अंदर देता हूं, 2 मिनट के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से। सो इक्वल टू, पहले देखो हर फॉर्मूला को 2 बार पढ़ाऊंगा ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, राइट है? इक्वल टू चूज फॉर्मूला को मैं यूज करूंगा यहां पे। सो इक्वल टू चूज, अब इक्वल टू चूज करने के बाद ये पूछ रहा है इंडेक्स नंबर, ये एक फॉर्मूले से नहीं होता है, इसमें एक और फॉर्मूला यूज करना होगा जिसका नाम है मंथ। क्या बात करें सर, फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला? सर यही तो सीखना है कि दो फॉर्मूले को मिक्स करके एक नया फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। एकदम हाई पेइंग सैलरी की बात हो रही है यार, ये 5-10 हजार रुपए जॉब की बात नहीं हो रही है। जब कोई कंपनी आपको महीने का 50-60 हजार रुपया देगी ना तो निचोड़ के नॉलेज चाहिए उसको, इसलिए फॉर्मूला टफ है, इसलिए नोट्स बनाने बोल रहा हूं, इसलिए चाह रहा हूं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो। कुछ बेसिक यूजर होंगे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, बोल रहे यार क्या है यार मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूं। दोस्तों सम फॉर्मूला पढ़ाने नहीं आया हूं, काउंट फॉर्मूला पढ़ाने नहीं आया हूं, ऐसा फॉर्मूला जो 2x सैलरी ग्रोथ दे। ध्यान से देखो, मंथ, क्या बात करो सर, मंथ फॉर्मूला क्या काम करता है? मंथ फॉर्मूला किसी भी डेट में से, डेट ले लो, किसी भी डेट में से वो आपको मंथ का नंबर ला के दे देगा कि कौन सा मंथ है, पहला मंथ है, दूसरा मंथ है, तीसरा मंथ है। तो मंथ फॉर्मूला क्या करेगा, इस डेट में से आपको नंबर निकाल के देगा। ब्रैकेट क्लोज, क्या बात है सर, ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंडेक्स वैल्यू आपका बढ़िया से हो गया। 2 बार बताऊंगा, एक बार और बताऊंगा। इंडेक्स वैल्यू आपका हो गया, अब वो पूछ रहा है वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 2। अब मंथ मतलब, अच्छा ये मार्च है तो इसमें से क्या रिजल्ट आएगा? मार्च कौन सा महीना है जरा चैट बॉक्स में बताओ, रिजल्ट क्या आएगा? 3 आएगा। मंथ क्या करेगा, इसमें से मंथ निकाल के देगा, तो रिजल्ट क्या आएगा? 3 आएगा। अब देखो मैं इसको क्या बोलता हूं, मैं इसको बोलता हूं कॉमा, ध्यान से सुनना, इसको मैं बोलूंगा चूज, अगर 1 आया तो 1 दिखाना, 2 आया तो भी 1 दिखाना, 3 आया तो भी 1 दिखाना। मतलब मैंने 3 बार 1 लिखा। 3 बार 1 लिखने का मतलब क्या होता है? चूज फॉर्मूला कैसे काम करता है? चूज फॉर्मूला बोलता है कि अगर जो रिजल्ट है उसमें से 1 आया तो क्या डिस्प्ले करना, पहले नंबर पे डाल दो, 2 आया तो दूसरे नंबर पे डाल दो, 3 आया तो तीसरे नंबर पे डाल दो। आप इसका यूज करके गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट ऐसे फीडबैक भी डाल सकते हो, नंबर के हिसाब से टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हो, नंबर के हिसाब से परसेंटेज प्रिंट कर सकते हो। मैं यहां पे नंबर के हिसाब से क्वार्टर प्रिंट करूंगा। तो मैंने 3 बार 1 लिखा, 1 आया तो भी 1 दिखा, 2 आया तो भी 1 दिखा, 3 आया तो भी 1 दिखा, क्योंकि जनवरी 1 आया तो भी 1 दिखा, 2 आया तो भी 1 दिखा, 3 आया तो भी 1 दिखा। डन, कॉमा। अब क्या आएगा? 3 बार, अब हो सकता है उसको 2 आए तो 3 बार 2 लिखना है, 3 बार 3 लिखना है, 3 बार 4 लिखना है। तो 2 2 2 2 फिर अगर उसको ये आया 3 3 3 फिर
4,4,4। अब आप ध्यान से सुनो, मैंने टोटल इसको 12 वैल्यूज दिए। 1 आया तो भी 1 दिखा, 2 आया तो भी 1 दिखा, 3 आया तो भी 1 दिखा, 4 आया तो 2 दिखा, 5 आया तो 2 दिखा, 6 आया तो 2 दिखा, 7 आया तो 3 दिखा, 8 आया तो 3 दिखा, 9 आया तो 3 दिखा। एकदम बढ़िया तरीके से ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर मार दो। एंटर मारने के बाद 1 आ गया, कॉर्नर पे आओ, डबल क्लिक कर दो, एक भी डेटा रॉन्ग नहीं है। ये देखो, अगस्त थर्ड क्वार्टर के अंदर आता है, जस्ट टाइप वाव इनसाइड चैट बॉक्स। दिसंबर फोर्थ क्वार्टर के अंदर आता है, सितंबर थर्ड क्वार्टर के अंदर आता है, ये सेकंड क्वार्टर में अप्रैल आता है। एकदम बढ़िया, जस्ट टाइप वाव इनसाइड चैट बॉक्स, जस्ट टाइप वाव इनसाइड चैट बॉक्स। इसको आप डायरेक्ट करेंगे तो बढ़िया रहेगा। क्या बात कर रहे हो सर, ये एडवांस फॉर्मूला है। आज हम 2x सैलरी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, आज हम डेटा एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं। एक भी बेसिक फॉर्मूला नहीं पढ़ाऊंगा, वो क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाऊंगा जो कि टाटा, डाबर, रिलायंस के अंदर पूछा जाता है, इन्फोसिस के अंदर पूछा जाता है, जिसकी वजह से इंटरव्यू पास नहीं होते। 15 से 25 साल, 25 साल की एज निकल जाती है, लोग पढ़ाई करते हैं, 20 से 21 साल में ग्रेजुएट होते हैं, 21 साल की पढ़ाई, 21 मिनट का इंटरव्यू फेल हो जाता है तो कुछ सैलरी नहीं मिलता। मतलब 5 मिनट का इंटरव्यू फेल हो सकते हो आप, आपकी 25 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वो 5 मिनट का इंटरव्यू आज आपको मैं पास कराने के लिए आया हूं। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, सुपर। तो इसको प्रैक्टिस कर लो और चैट बॉक्स में डन लिखो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, एकदम बढ़िया से फॉर्मूला को देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, कुछ भी करो, लेकिन ये आपको आना ही चाहिए अगर आप हाई पेइंग जॉब के लिए जा रहे हो। ये ऐप से पूछेंगे, वहां कोई नहीं बताएगा कि चूज फॉर्मूला। अरे कितनों को तो पता भी नहीं है कि लुकअप्स के अंदर चूज फॉर्मूला भी आता है। लोगों को लगता है बस वी लुकअप और एच लुकअप ही दुनिया है, नहीं। कितने बड़े बड़े डेटा को आप सॉल्व कर सकते हो, देखो क्या क्या डेटा सॉल्व कर सकते हो आप नंबर्स के हिसाब से। बढ़िया, सुपर, वाव, ऑसम, एकदम बढ़िया, डन डन डन। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने इस फॉर्मूला को भी लगा लिया, डन। क्या बात है, क्या बात है सर, आज तो फोड़ रहे हो, एक नंबर चीजें सिखा रहे हो। फोड़ना किसे कहते हैं, आयरा से पूछो, आयरा कैसे फोड़ता है। मेरा स्टूडेंट जब इंटरव्यू में जाता है तो कैसे फोड़ता है, एचआर को कैसे फोड़ता है, मैं बताता हूं फोड़ना कैसे होता है। अब मैं आपके सामने हूँ नेस्टेड वीलुकअप। आप जरा चैट बॉक्स में लिखो नेस्टेड वीलुकअप। भाई साहब, नेस्टेड वीलुकअप आपको मालूम है, लोगों को एक वीलुकअप नहीं आता है, यहां पे वीलुकअप के अंदर वीलुकअप सीखने जा रहे हैं हम लोग। क्या आप बात कर रहे हो सर। 15 से 20 लाख की सैलरी के लिए जो भी मेरा स्टूडेंट इंटरव्यू पे गया है, मुझे आने के बाद बोला है कि सर नेस्टेड वीलुकअप पूछा है मेरे से। और भाई साहब, ये फॉर्मूला मैं ओपन चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, ऐसा क्वेरी आपको पढ़ाने जा रहा हूं ना, ऐसा कि इसको सीखने के बाद बोलोगे कि सर सच में अगर इंटरव्यू में पूछ देता ना तो मैं तो रो देता था। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से जरा चैट बॉक्स में रेडी लिख दो। रेडी मतलब ये सर मैं नेस्टेड वीलुकअप अभी जिंदगी में सुना नहीं हूं सर, फर्स्ट टाइम यूज करने जा रहा हूं, फर्स्ट टाइम नेस्टेड वीलुकअप यूज करने जा रहा हूं। जरा चैट बॉक्स में लिख दो सर, फर्स्ट टाइम यूज करने जा रहा हूं नेस्टेड वीलुकअप। अच्छा, जिनको नहीं मालूम नेस्टेड वीलुकअप क्या होता है उनको मैं बता दूं, वीलुकअप के अंदर वीलुकअप, दो वीलुकअप को मिक्स करके एक वीलुकअप बनाना, एकदम बढ़िया से। अब यहां पर क्वेरी सुनो, इंटरव्यू के अंदर आपको नेस्टेड वीलुकअप नहीं बोलेगा, आपको कभी नहीं बोलेगा कि नेस्टेड वीलुकअप लगाना है, वो आपको समस्या देगा, समाधान आपको निकालना है। वो बोलेगा देखो भाई, ये सोशल सिक्योरिटी नंबर है, अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, इंडिया में आधार कार्ड नंबर होता है। मान के चलो बोलेगा ये बंदा इतना घंटे काम किया है, पर आवर्स का ये रेट है, इतना इसको पेमेंट मिला है, और इसका डिपार्टमेंट कोड है 5, इसका डिपार्टमेंट कोड है 5, और ये वाले स्टेट में ये काम कर रहा है। तो वो आपको बोलेगा कि देखो भाई, ये स्टेट में वो काम कर रहा है ना, तो उसको कितना परसेंट टैक्स लगेगा, उसके डिपार्टमेंट के हिसाब से कितना परसेंट उसको टैक्स लगेगा, वो कैलकुलेशन करो। अब आपका दिमाग चकराने वाला है, क्योंकि मैं 15 से 20 लाख का क्वेश्चन बता रहा हूं, और ये क्वेश्चन सच में टफ है, इसलिए बहुत ही ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन ध्यान से देखो, एक टेबल है हमारे पास जिसके अंदर स्टेट के नाम दिए गए हैं, और स्टेट के नाम के हिसाब से रीजन निकाला गया है। स्टेट का नाम रीजन, स्टेट का नाम रीजन, स्टेट का नाम रीजन। दूसरा टेबल दिया गया है यहां पर जिसमें रीजन का नाम दिया गया है और उसके हिसाब से टैक्स दिया गया है। रीजन का नाम टैक्स, रीजन का नाम टैक्स। लेकिन पिक्चर अभी बाकी मेरे दोस्त, इसके अंदर डिपार्टमेंट कोड भी दिया गया है कि मान लीजिए अगर एससी रीजन के अंदर कोई 5th वाले डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो उसको 34.34% टैक्स लगेगा। ओके सर, आप सर समझ में आ रहा है।
कि एक टेबल, दो टेबल से मिक्स करके यहां पर टैक्स कैलकुलेशन करना है। अगर ये रीजन यहां दिया होता तो हम तुरंत वीलुकअप लगा के निकाल लेते थे, सिर्फ डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम आता था। लेकिन दोस्त, यहां पर दिया गया स्टेट, तो हम पहला वीलुकअप लगाएंगे, उस वीलुकअप से स्टेट के हिसाब से हम रीजन निकालेंगे। ये क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हो या नहीं? यस और नो चैट बॉक्स में लिखो। मैं आपको कह रहा हूं ना, मैं इंटरव्यू के लिए जब रेडी करता हूं, जब लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि राज सर, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरा जो 15 से 16 साल का करियर है ना, उसके अंदर मैंने 12 साल फ्रीलांसिंग की है। फ्रीलांसिंग मतलब आप खुद का बिजनेस कर सकते हो। आपको जब जरूरत है तब कोई प्रोजेक्ट लो और उस पर काम करो, उसको सबमिट करो और उसका पैसा लो। और मैं ऐसा चाहता हूं ना कि सैलरी है ना महीने के एंड में नहीं आनी चाहिए, सैलरी सैलरी हर हफ्ते आनी चाहिए, सैलरी रोज आनी चाहिए। तो ये थॉट मेरा पहले से क्लियर था कि रोज पैसे क्यों नहीं कमा सकते हम। एक ठेले वाला रोज पैसे कमा रहा है, एक पानी पूरी वाला, एक पान के दुकान वाला रोज पैसे घर पे लेके जा रहा है, और मैं 30 दिन का वेट क्यों करूं? तो इसके लिए मुझे फ्रीलांसिंग करनी होगी। ये मेरा उद्देश्य था, बहुत पहले से ही 2010 से ही मैंने क्लियर कर लिया था, इसलिए मैंने फ्रीलांसिंग को चूज किया। प्रोजेक्ट करो, पैसा लो और दो। और आज आप देखो, जो भी नॉर्मल काम कर रहे हैं वो हमसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। जो बंदा उतनी पढ़ाई लिखाई नहीं किया ना, वो आपसे ज्यादा कमा रहा है। मेरे घर पे एक इलेक्ट्रीशियन आता है, पर पॉइंट का 1000 रुपया 500 रुपया लेके चले जाता है, और वहीं पर मेरे काफी स्टूडेंट्स मैंने देखा हुआ है पूरे महीने काम करते हैं तो भी ऑन एन एवरेज 200 रुपया दिन का, 300 रुपया दिन का, 500 रुपया दिन का, और पूरे 8 घंटे काम करते हैं। आप एग्री करते हो मेरी इस बात से? एग्री लिखो चैट बॉक्स के अंदर। कि कल का एक प्लम्बर आ रहा है, वो आपसे ज्यादा पैसे लेके चले जा रहा है, उसका पर आवर्स का रेट आपसे ज्यादा है, तो भाई वो फ्रीलांसिंग कर रहा है ना वो। हम क्या कर रहे हैं भाई? यहां पर हम 8 घंटे काम कर रहे हैं, 500 रुपया मिल रहा है, वो 5 मिनट काम कर रहा है, 500 रुपया लेके चले जा रहा है। एग्री करते हो इस बात को? तो दोस्तों, यही सोच बदलनी है, इसीलिए मैं आज वर्कशॉप में आया हूं। आप लास्ट तक रुके रहना, मैं आपको बताऊंगा आप हर घंटे कैसे कमा सकते हो, रोज सैलरी कैसे आ सकती है। चैट बॉक्स में एक बार लिखो एवरीडे सैलरी। सर ये सच में मुमकिन है? भाई साहब, 12 साल का फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस है, एग्री है। और 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को पढ़ाया, उसमें से 2 लाख से ज्यादा लोग रोज के पैसे कमा सकते हैं, कमा रहे हैं। एवरीडे सैलरी, क्या बात है, एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ। आइए अब मैं आप लोगों को बताता हूं। इस पहले देखो क्या है, नॉलेज चाहिए। आप समझो ये फ्रीलांसिंग ने आपको दे दिया, आपके पास नॉलेज ही नहीं, सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। चलो पहले मल्टीपल वीलुकअप से लगाते हैं। दो पार्ट में बताता हूं। इक्वल टू वीलुकअप, इक्वल टू वीलुकअप, ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने एफएक्स पे क्लिक कर, मैंने बोला लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में मैंने बोलिया स्टेट का नाम, टेबल एरे। अब ये जो टेबल है ना, ये पूरा का पूरा टेबल, ये मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, पूरा का पूरा टेबल। तो मैंने यहां से लेके इस पूरे टेबल को सिलेक्ट किया, इस पूरे को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने बाद F4 दबा देना, F4। F4 से क्या होगा, ये लॉक हो जाएगा, टेबल को लॉक करना जरूरी है। फिर पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, क्या पूछ रहा है? कॉलम इंडेक्स नंबर। आपको यहां पर क्या लाना है सर? रीजन का नाम लाना है। तो पहले नंबर पे है कि दूसरे नंबर पे है? सर दूसरे नंबर पे है। तो दूसरे नंबर का डेटा यहां लाना है, तो यहां पे 1 लिखना होगा कि 2 लिखना होगा? चैट बॉक्स में बताओ। 2 लिखना होगा, बढ़िया। रेंज लुकअप, रेंज लुकअप यहां पर 0 लिखना होगा, क्योंकि एग्जैक्ट मैच करना है, एग्जैक्ट मैच। ओके, अगर आप ये करोगे तो देखो स्टेट के हिसाब से उसने नंबर, स्टेट के हिसाब से रीजन का नाम लाके दे दिया। अगर डबल क्लिक करूंगा तो सारे नाम आ गए। जस्ट टाइप वाओ इनसाइड द चैट बॉक्स। ये रहा फॉर्मूला, पहले ये लगा लो, पहले ये लगा लो। अब ये जितना बड़ा दिख रहा है ना, इतना ही बड़ा और बाकी है, क्योंकि हम नेस्टेड वीलुकअप सीख रहे हैं, इसलिए दो पार्ट में पढ़ा रहा हूं। पहले ये कर लो, एफएक्स से करना चाहते हो तो एफएक्स भी ओपन कर रहा हूं, पहले इतना कर लो। लोग बोलते सर कठिन है, मुश्किल है। भाई 15 से 20 लाख की सैलरी वो नॉर्मल चीज के लिए नहीं देगा। आज डेटा एनालिटिक्स में इतनी अच्छी सैलरी इसलिए मिलती ताकि आपको इतने बड़े बड़े क्वेरीज सॉल्व करने आनी चाहिए, बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। छोटे मोटे प्रॉब्लम तो हर बच्चा भी करता है यार। स्कूल में एक बच्चा जाता है, वो भी एक्सेल सीख रहा है, वो सॉल्व कर देगा, तो आपको कोई पेमेंट क्यों देगा? ये टफ होगा, मैं नो डाउट टफ होगा, लेकिन सीखना है यार, सच में तरक्की करना सीखना, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। और डन लिखो चैट बॉक्स। बढ़िया। आज जो लोग लास्ट तक रुकेंगे, देखो मैं आप लोगों को बोलता हूं, बहुत सारे जरूरी काम लोगों को होते हैं।
आपको वो जिंदगी में नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको जिंदगी में वही मिलता है जो चाहिए ही चाहिए। अगर किसी भी कीमत पे आप चाहते हो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना, रिज्यूमे को बहुत अच्छे से अपडेट करना, तो देवेंद्र सर आएंगे, रिज्यूमे बताएंगे। और ये देखो, ये सेशन उन्हीं लोगों के लिए जो सच में आगे बढ़ना चाहते, सच में दिल से। चलो डन डन, जरा चैट बॉक्स में डन लिख दीजिए, एकदम बढ़िया। बाकी वेट मत करो, जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, कंपनीज का नॉलेज है, मैंने नवंबर 23 में बोला था कि ले ऑफ चालू होने वाला है, और मैं पहला पर्सन था जो पूरे इंडिया में बोल रहा था कि कंपनियां लोगों को निकालने वाली। तभी लोगों को मालूम नहीं था, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट, चैट जीपीटी, को पायलट, ये सब लॉग इन हो गया। आज मैं बोल रहा हूं इससे कहीं ज्यादा और ले ऑफ्स होने वाले हैं। इवन द फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये कंपनी भी ले ऑफ कर रही है, और हर छोटी कंपनी ले ऑफ कर रही है। क्यों ले ऑफ कर रही है, मैं आपको अभी को पायलट बताऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट ने को पायलट लॉन्च किया है। आपको पता है को पायलट क्या है? आप बोलोगे और एक्सेल की सारी काम वो करके दे देगा। जब वो करके दे देगा तो आपकी जरूरत क्या है? इसलिए अगर अपनी जॉब बचाना चाहते हो तो आज रुके रहना, आज रुके रहना। वो लोग रुके रहना जिनको अपनी जॉब सच में बचानी, जिनको सच में जिंदगी में एक्स्ट्रा पैसे कमाने, और ईमानदारी से। हाँ, ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं। चलो डन, हो गया, बढ़िया। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपने ये कर दिया। अब मेरे दोस्त, जिंदगी में पहली बार डायरेक्ट मल्टीपल वीलुकअप, नेस्टेड वीलुकअप। अब देखो क्या करना है, आप सीधा इक्वल टू के बाजू में, इक्वल टू के बाजू में क्लिक करो और एक और वीलुकअप बुलाओ। क्या बात है सर, डबल इंजन? हाँ, यहां देखो डबल इंजन। लोग बोलते डबल इंजन की सरकार चल रही है, इधर डबल इंजन लगा के वीलुकअप लगा रहे हैं हम लोग। हाँ, इक्वल टू वीलुकअप, ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद सीधा लास्ट में आ जाओ, सीधा लास्ट में आ जाओ। अब ये जितना भी पहला लुकअप था, ये आपका लुकअप वैल्यू हो गया। ये क्या हो गया? आपका लुकअप वैल्यू हो गया। इसको कॉमा लगा दिया, कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अब वो पूछ रहा है टेबल एरे। अब हम क्या करेंगे? अब देखो यहां से क्या आ गया, पहले लुकअप से आपको स्टेट का, रीजन का नाम आ गया। ये पहला लुकअप आपको रीजन का नाम दे देगा, राइट है। कॉमा, अब क्या मांग रहा है? टेबल एरे। अब टेबल एरे में सेकंड वाला टेबल लूंगा। दिमाग चकराने वाला है यहां पर। सेकंड वाला टेबल मैंने ले लिया, बढ़िया। सेकंड वाला टेबल लेने के बाद F4 दबा दिया, इसको लॉक कर दिया। F4 दबा के लॉक कर दिया। चैट बॉक्स में F4 लिखो, F4। बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। डन डन डन, लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद देखो टेबल एरे के बाद क्या पूछ रहा है? कॉलम इंडेक्स नंबर। अब ये पिक्चर यहां पर टफ है, क्योंकि आपको चाहिए कॉलम इंडेक्स नंबर। अब यहां पर देखो, एक कॉलम नहीं है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6, कॉलम 7। अब सर ये क्वेश्चन ये है कि कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर डालूं, क्योंकि अब तक मैंने जितना भी वीलुकअप सिखाया है सब में कॉलम इंडेक्स नंबर 2 था या 3 था। यहां पे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर डालूं, पहला डालूं, दूसरा डालूं, तीसरा डालूं। यस और नो चैट बॉक्स में लिखो यस। कंफ्यूज हो रहे हो यहां पर कि सर कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या डालूं? कॉलम इंडेक्स नंबर में आपको डिपार्टमेंट आईडी डालना है, क्योंकि फिफ्थ वाले डिपार्टमेंट का टेक्स्ट चाहिए आपको, फिफ्थ वाले डिपार्टमेंट का। तो फिफ्थ वाला डिपार्टमेंट आप सेलेक्ट कर लो, क्योंकि ये किसी का फिफ्थ है, किसी का सेकंड है, किसी का 1 है, किसी का 4 है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं 2x सैलरी ग्रोथ किसे मिलेगी? जो ऐसे टफ प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। फ्रीलांसिंग किसे मिलेगा? ऐसे प्रॉब्लम को जो सॉल्व करेगा उसको फ्रीलांसिंग जॉब मिलता है, उसको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिलता है, क्योंकि कंपनी का एम्प्लॉय नहीं कर पाता। आप करके दिखाओ। अब ये डिपार्टमेंट मैंने 5 ले लिया, जब मैं ड्रैग करूंगा तो सेकंड वाला आ जाएगा। तो 5 ले लिया, मतलब फिफ्थ वाला जो डेटा है, ये वाला फिफ्थ वाला, ये वाला डेटा यहां पर आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, जो फिफ्थ वाला कॉलम है वो एक्चुअल में फिफ्थ है क्या? कॉलम को काउंट करो, ये फिफ्थ है। कॉलम को काउंट करो, ये 1 है, ये 2 है। अरे सर ये 1 है, ये 2 है, यहां पे तो 1 लिखा है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। इसका मतलब जो यहां पर आप 5 ले रहे हो डिपार्टमेंट, वो एक्चुअल में 6 है। यस और नो? सर ऐसा क्वेरी बता रहे हो सर, एकदम दिमाग पूरा हिल जा रहा है सर। तभी फ्रीलांसिंग हो पाती है। 12 साल से अगर इंडस्ट्री के अंदर पैसे कमा रहा हूं, और मेरे बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा पैसे कमा रहे हैं। ऐसा कुछ काम करो जो दूसरा कोई कर नहीं पाए, हालत खराब हो जाए, सर में दर्द हो जाए, तब आपको आपको कोई फ्रीलांसर बोलेगा, तब आपको पैसे मिलेंगे। बढ़िया। तो आपको क्या करना है यहां पर?
एक कम है ना, इसमें एक कम है, मतलब इधर फिफ्थ मिल रहा है, लेकिन सिक्स मिल जाए तो मजा आ जाए। तो मास्टर स्ट्रोक, एकदम हेलीकॉप्टर शॉट लगाना है, +1 कर दो। क्या बात कर रहे हो सर, +1 मतलब? सर ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। +1 मतलब यहां से 5 आया, उसमें एक जोड़ देगा, अब कितना हो गया 6, मतलब नीचे जो 2 है उसमें एक जोड़ देगा तो 3 हो जाएगा। तो 2, 1 2 3, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6। क्या बात है, जस्ट टाइप वाव इनसाइड ए चैट बॉक्स, जस्ट टाइप वाव, क्या बात है सर, ये लेवल का वी लुकअप है, एकदम बढ़िया। दोस्तों मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा मीडियम स्पीड में चल रहा हूं, लेकिन क्या करूं, अगर मैं थोड़ा फास्ट नहीं पढ़ाऊंगा ना तो आपको ये फॉर्मूलाज हमारे फिनिश ही नहीं हो पाएंगे। बहुत सारी चीजें सीखना है। आप अगर और डिटेल में इन सारी चीजों को सीखना चाहते हो तो लास्ट तक रुके रहना, मैं आपको फ्रीलांसिंग के बहुत सारे ऑप्शन बताने वाला हूं, लेकिन अभी फिलहाल पढ़ाई पे फोकस करो। एकदम बढ़िया। सर लास्ट में जीरो क्यों, एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज। सर तो ये पहला वी लुकअप है और ये दूसरा वी लुकअप है, एंटर मारो मेरे दोस्त। सर क्या बात है, क्या बात है, कॉर्नर पे डबल क्लिक करो, सारा डेटा जस्ट टाइप वाव इनसाइड चैट बॉक्स। दो टेबल को मिक्स करके मल्टीपल वी लुकअप से आपने रिजल्ट आया, जस्ट टाइप वाव इनसाइड चैट बॉक्स, जस्ट टाइप वाव। इस वी लुकअप को बहुत ही ध्यान से देख लो। अगर आप एफएक्स से देखना चाहते हो तो मैंने एफएक्स से भी ओपन कर दिया है, ये रहा। जल्दी से 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, प्रैक्टिस करो और बताओ ये वी लुकअप कैसा लगा। मैं समझ सकता हूं ये बहुत सारे लोग इस VLOOKUP को नहीं कर पा रहे हो, लेकिन दोस्तों 2x सैलरी का प्रॉमिस किया हूं, हार्ड कोर फॉर्मूला पढ़ाने का बात किया हूं, बेसिक सम और बेसिक काउंट फॉर्मूला पढ़ाने नहीं आया हूं। यहां पर वो फॉर्मूला पढ़ाने आया हूं जो 15 से 20 लाख के सैलरी में पूछा जाता है, जो फ्रीलांसिंग के अंदर पूछा जाता है, जो सब लोग नहीं कर पाते, वही तो पढ़ाने आया हूं। बढ़िया तरीके से फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो, प्रैक्टिस फाइल दे दे रहा हूं, उसको डाल लेना, उस सारे फॉर्मूला को डालने के बाद आपको आएगा नेस्टेड VLOOKUP। आज के बाद कोई नहीं बोलेगा कि भाई मुझे नहीं आता है, आज आपने नेस्टेड VLOOKUP सीखा, बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया, प्रैक्टिस करो सबका। जूम कीजिए सर, देखो मैं चाहता हूं लेकिन इससे ज्यादा जूम नहीं हो पाएगा। मैं एक काम करता हूं ना कि ये फॉर्मूला आप प्रैक्टिस करो, ये फॉर्मूला भी मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दे देता हूं चैट बॉक्स में। सो एडमिन जी थोड़ा सा चैट बॉक्स ऑफ करके, ये फॉर्मूला थोड़ा सा टफ है और मेरे लोग चाहते हैं इसे प्रैक्टिस करना। ये लो, दे दिया फॉर्मूला मेरे दोस्त, ये लो फॉर्मूला दे दिया, फिर से दे दे रहा हूं, इसको कॉपी पेस्ट कर लो, नोट कर लो। बढ़िया, चलो डन डन डन, एकदम बढ़िया तरीके से। ये है डेटा एनालिटिक्स, ऐसे लेवल पे डेटा एनालिटिक्स करना है। आप कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर आपको लग रहा है आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, मैं बोलता हूं आप ये सारे फॉर्मूला करो, आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगेगा, आपका काम देख कर ही आपको जॉब मिल जाएगा। एकदम बढ़िया से फ्रीलांसिंग शुरू करो, आप दिखाओ। आपको कोई बोलता है फ्रेशर हो, आप बताओ मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूं 6 महीने से, आप देखो इतने सारी कंपनी के प्रोजेक्ट्स मैंने काम किए हैं, कोई आपको फ्रेशर नहीं मानेगा। समझ में आ रहा है, टेंशन नहीं लेने का, मेरे साथ रहो, मैं आपको सब चीज गाइड करता हूं, एकदम बढ़िया। चलो अब हम सीखेंगे मैच। आपने इंटरव्यू के अंदर इंडेक्स और मैच फॉर्मूला का नाम सुना होगा। इंडेक्स और मैच, जरा चैट बॉक्स में लिखो मैच फॉर्मूला। क्या बात करो सर, मैच फॉर्मूला भी पढ़ाओगे? इंटरव्यू के अंदर इंडेक्स और मैच ऐसे फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं, आपने सुना होगा। अगर आप में से कुछ लोग इंटरव्यू देने गए हो तो जरा लिखना कि सर एग्री करता हूं आपकी बात से, लिखना आई एग्री। क्या इंडेक्स और मैच पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है इंटरव्यू में? अगर पूछा जाता है तो लिखो आई एग्री। इतने सारे लोग आपके सामने एविडेंस, चैट बॉक्स में देख लो। कोई भी चीज फालतू का नहीं पढ़ाऊंगा, लेफ्ट राइट नहीं पढ़ाऊंगा, टोटल फोकस। बोला ना, दिवाली का एक ऐसा ज्ञान का दिया जलाएंगे कि घर का अंधियारा दूर हो जाएगा, अच्छी सैलरी आएगी, माँ बाप खुश हो जाएंगे। अपने ऊपर मेहनत करो मेरे दोस्त। ना गवर्नमेंट को आपकी पड़ी हुई है, ना आसपास किसी को पड़ी नहीं, आपके मैनेजर को आपकी नहीं पड़ी हुई है, आपके रिश्तेदारों को आपकी नहीं पड़ी हुई है। अगर किसी को पड़ी है तो आपके माँ बाप। घर में अगर एक अच्छी वाइफ मिल गई तो उसको पड़ी होगी, एक अच्छा हस्बैंड होगा उसको पड़ी होगी, और किसी को दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आपको कुछ आता है या नहीं आता है, अपने घर की तकलीफ आपको खुद ही दूर करनी होती है। राइट है, दुनिया तमाशा देखती है, मजा उड़ाती है। सो दोस्तों अगर आप सच में सैलरी ग्रोथ चाहते हो ना, अपने नॉलेज को अपडेट करो, और वो नॉलेज अपडेट करने के लिए एक अच्छा गुरु होना आपका जरूरी है। मेरे लाइफ में भी बहुत सारे अच्छे गुरु, और मैं भी आपका अच्छा गुरु बन सकता हूं। देवेंद्र सर अभी आपको थोड़े टाइम में आके रिज्यूमे बिल्डिंग और ये सारी चीजें सिखाएंगे। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं?
ताकि एक दिया ज्ञान का भी जलना चाहिए आपके घर के अंदर एकदम बढ़िया तरीके से। और हम आपके साथ हैं, डोंट वरी। एज अ गुरु मैं आपके साथ हूं और मैं आपको हारने नहीं दूंगा। मैं ऑनलाइन एकदम कसम खा के बोलता हूं आप लोगों को, मैं आपको हारने नहीं दूंगा। आपकी सैलरी ग्रोथ मैं करा के ही रहूंगा, मेहनत से और ईमानदारी से। मेहनत और ईमानदारी से टाइम लगेगा। अभी आप मेहनत कर रहे हो ना, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सर में दर्द आएगा, कुछ लोग फोन करेंगे चलना घूमने जाते हैं, सैटरडे नाइट फुल टाइट, चल यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, यहाँ वहां फालतू का दुनिया भर का डिस्ट्रैक्शन आएगा। मत जाना। आज बैठे रहना, बोलना नहीं। आज मैंने प्रॉमिस किया है खुद से। राज सर से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, देवेंद्र सर से प्यार करता हूं, आज अपने करियर पे फोकस करूंगा। राइट है। सर में दर्द होगा, बॉडी में पेन होने लगेगा, क्योंकि जब कुछ अच्छा काम करने लगो ना तो यही सब होता है। होने देने का। डर के आगे जीते, वो ठंडा पीने से ना डर के आगे जीत नहीं निकलता है। चलो बढ़िया। दर्द के आगे मजा भी है। चलो। यस, चैट बॉक्स में जरा रेडी लिखो मेरे दोस्तों। चैट बॉक्स में रेडी लिखो, रेडी। एकदम बढ़िया। चैट बॉक्स पे रेडी लिखो, रेडी रेडी रेडी। कुछ लोग बोल रहे सर रिकॉर्डिंग मिल सकता है क्या? देखो भाई, रिकॉर्डिंग कुछ मिलने वाला नहीं, एकदम दम के बैठे रहो। और रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग चाहिए ना तो आयरा के फाउंडर सीईओ देवेंद्र सर है, उनसे बात करने का। राज सर का काम है पढ़ाने का। एकदम बढ़िया से रेडी रेडी रेडी, क्या बात है। सर मैच फॉर्मूला करता क्या है? सर मैच फॉर्मूला, यहां पर देखो, ये जो बंदा है, सबसे पहले मैच वाली शीट पर आ जाओ। ये जो बंदा है इसका एक सोशल सिक्योरिटी नंबर है। अब यहां पर आपके सामने लिस्ट दी गई है, ये लिस्ट दी गई है। और आपसे पूछा गया कि क्या ये नंबर हमारे डेटाबेस में है? मैच करो। क्या ये वाला नंबर हमारे डेटाबेस में है? मैच करो। तो सर ये नंबर को इस डेटाबेस में से मैच कराना है। सही पकड़े हैं। चलो बढ़िया। अब यहां पर देखो मैच फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। इक्वल टू मैच, इक्वल टू मैच लुकअप वैल्यू। सर मैच भी लुकअप में आता है? यस, ये भी लुकअप में आता है। सर मुझे तो लगा था वी लुकअप और एच लुकअप दो ही लुकअप होते हैं। नहीं, चूज फॉर्मूला भी लुकअप्स है, मैच फॉर्मूला भी लुकअप्स है, इंडेक्स फॉर्मूला भी लुकअप्स है। ओ हो, क्या बात है, इससे भी ज्यादा है क्या? एकदम बढ़िया है। इक्वल टू मैच लुकअप वैल्यू, भाई ये वाला इसके हिसाब से मैच कराना है। लुकअप एरे अभी बहुत ज्यादा है तो ऊपर बी पे क्लिक कर दो, ऊपर बी पे। ऊपर बी पे क्लिक करोगे पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा बड़े आराम से। कॉमा। सर यहां क्या लिखना है? जीरो। सर जीरो क्यों? एग्जैक्ट मैच के लिए। सर बस इतू सा, एकदम मजेदार है। एंटर। ये देखो बोल दिया 17 नंबर पे है। चलो 17 नंबर पे देखते हैं। क्या 17 नंबर पे यही है जो पहले नंबर पे है? यस और नो चैट बॉक्स में बताओ। 17 नंबर पे वही बंदा है जो यहां पर है हमारे डेटाबेस में। यस और नो? यस, तो आपने मैच फॉर्मूला सक्सेसफुली लगा लिया है। बढ़िया। सर एक बार और बताओ सर, मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूं सर, मैं हूं ना आपके साथ। ये लो, इक्वल टू मैच ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन करने के बाद एफएक्स पे क्लिक कर दिया। एफएक्स पे क्लिक करने के बाद पहले पूछा लुकअप वैल्यू, ये ले लिया। फिर पूछा लुकअप एरे, पूरा कॉलम ले लिया बी के ऊपर क्लिक करके बड़े आराम से। फिर उसके बाद क्या? मैच टाइप, यहां पर लिखना है जीरो। ओ हो, क्या बात है। ओके डन। एक बार डन हो गया, डबल क्लिक कर दो यहां से। यस, ये जो एन आया है ये हमारे डेटाबेस में नहीं है, और जो है उनके नंबर्स आपके सामने आ चुके हैं। सो एक ऐसा पावरफुल इंटरव्यू क्वेश्चन, आज के बाद कोई पूछेगा भाई मैच फॉर्मूला आता है? बोलना आता है, राज सर ने सिखाया। बढ़िया डन। सो डेटा एनालिटिक्स यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हमारे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट थे, मिस्टर राकेश। बंदा 10,000 की और 15,000 की जॉब सैलरी के अंदर अटक के रह गया था, कमा ही नहीं पा रहा था, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। आज राकेश की मैं सैलरी आपको बता रहा हूं 40 से 50,000 के बीच में। मैं एग्जैक्ट सैलरी किसी की नहीं बताता हूं। 40 से 50,000 एक साल के अंदर गया है, क्योंकि अभी तक उसकी कंपनी में जो जॉब कर रहा है ना वहां पे तो उसकी सैलरी 20,000 हुई है। 15,000 से 2-3 साल में 20,000 गया। 40 से 50,000 वो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम फ्रीलांसिंग से काम करता है। ऑनलाइन प्रोजेक्ट लेता है, एक्सेल में एनालिटिक्स बनाता है और दे देता है। एक प्रोजेक्ट का 20,000, 25,000, 22,000। वो बोलता है मेरे से, अभी मेरे सेशन में मिला था, बोलता है सर जॉब छोड़ दूं क्या? जॉब से ज्यादा मैं बाहर कमा पा रहा हूं हफ्ते में 2 दिन काम करके। बोला मत छोड़, जॉब के साथ साथ कर, एक और लेके जा, पहले अपने कॉर्पस को डेवलप कर, 1 लाख रुपए तक जा, फिर उसके बाद जॉब छोड़ने की बात करना। तो राकेश जैसे बहुत सारे और भी हैं, दीपक है, सत्यानंद है, मिस्टर रेड्डी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी चीजें कर रहे हैं। एकदम बढ़िया, जल्दी से करो और चैट बॉक्स में डन लिखो। बढ़िया। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों के सामने बोलना चाहूंगा। अभी बहुत जल्दी आपका ये अक्टूबर महीना चला गया,
आपका नवंबर महीना आने वाला है, दिसंबर जनवरी, दिसंबर तक के बाद इस जनवरी में ना कोई नई जॉब ओपनिंग्स नहीं आने वाली है और ना ही किसी का इंक्रीमेंट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं फ्रीलांसिंग एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम से ही आप अपने आप को सरवाइव कर सकते हो। अभी जो है क्लियर बताते रहो। नए इंटरव्यू के लिए, जॉब चेंज के लिए जाओगे ना, तो अभी 3 महीने पहले अपने आप को रेडी करो ताकि मार्च में या जनवरी में जा सको। इसीलिए आज ये सेशन लेकर आया हूं और ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मैं आज आपको इसी वर्कशॉप में बताऊंगा। इसलिए इस वर्कशॉप को छोड़कर मत जाना, इस वर्कशॉप को छोड़कर मत जाना। लास्ट तक जो लोग बने रहेंगे उन लोगों को बहुत मजा आने वाला है। और अभी तो मैं इसके अंदर एआई भी बताने वाला हूं और को पायलट भी बताऊंगा जो कि हिंदी में फॉर्मूला करेगा। हिंदी में फॉर्मूला करेगा। क्या बात कर रहे हो सर, पहले ये तो कर लो आप बढ़िया तरीके से, अभी दिखाऊंगा ना। देखो मैं को पायलट और एआई क्यों नहीं बता रहा हूं अभी, मालूम है? थोड़ा टाइम रुक के, पहले मैं वो फॉर्मूलेस बता रहा हूं जो हर बंदा जो आज ज्वाइन किया ना, जिसने इतना समय दिया, वो प्रैक्टिस कर ले मेरे साथ। क्योंकि एआई आपके पास टूल नहीं होगा, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, आप रेडी नहीं हो, ओल्ड सॉफ्टवेयर लेकर बैठे हो। चलो बढ़िया। यस, आ जाओ, इंडेक्स फॉर्मूला करते हैं। चैट बॉक्स में जरा इंडेक्स लिख दो, इंडेक्स। एक एक मिनट में आपका, एक एक मिनट में आज आपका वैल्यूबल दूंगा। ऐसी वैसी ट्रेनिंग नहीं है भाई, आयरा की ट्रेनिंग है। हिंदुस्तान का नंबर 1 ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म आज आप लोगों के आशीर्वाद से मैं बना। आज सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं। हर कंपनी का नाम ले लो, वहां पे हमारे स्टूडेंट आपको मिलेंगे। अब तो सबसे ज्यादा ओपनिंग्स वहीं से आती है। सर कोई है तो भेजो, कोई और है तो भेजो। सो डोंट वरी अबाउट द जॉब्स एंड एवरीथिंग। बढ़िया, एकदम बढ़िया। सर इंडेक्स फॉर्मूला क्या काम करता है, यहां जरा ध्यान से देखो मेरे दोस्त। इंडेक्स फॉर्मूला क्या काम करता है ये देखो। मान लीजिए फ्लिपकार्ट का कोई डेटा है, फ्लिपकार्ट या अमेजॉन जैसी कंपनी है, वो बोलती है कि भाई हम ये शिपमेंट वहां पर सेंड करने वाले हैं, तो ये आइटम कोड है, ये इसका साइज है और ये शिपिंग जोन है, इसका कॉस्ट बताओ। ये साइज है, शिपिंग जोन है और इसका कॉस्ट बताओ। अब क्वेश्चन ध्यान से समझो। साइज मतलब 5 किलो का कोई प्रोडक्ट है और 5वें वाले जोन में भेजना है। जोन मतलब कोई लोकेशन स्टेशन के पास में होता है, तो हो सकता है जोन 1 हो। स्टेशन से जितना दूर जाएगा वो जोन बढ़ता जाएगा और उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी क्योंकि ट्रेवलिंग बढ़ेगा। अब ध्यान से देखो, यहां पर एक टेबल दिया गया है, इस टेबल को ध्यान से देखो। इंडेक्स वाले पेज पे आ जाओ, इंडेक्स वाले शीट पर आ जाओ। अब बोला गया है साइज, 1 किलो का पैकेट अगर फर्स्ट वाले जोन में भेजना है तो 10 रुपया लगेगा, लेकिन वही 1 किलो का पैकेट अगर फिफ्थ वाले जोन में भेजना है जो कि दूर है स्टेशन से, तो वहां पे 21 रुपीज लगेगा, एंड सो ऑन। अब यहां बोला है 5 किलो का पैकेट फिफ्थ वाले जोन में भेजना है, कितना कॉस्ट लगेगा? ये इंटरव्यू क्वेश्चन आपके सामने अगर आता है तो क्या आप इसका आंसर दे सकते हो, यस और नो? चैट बॉक्स में बताओ, क्या आप इसका जवाब दे सकते हो, यस और नो? यही चीज देखो, मैक्सिमम नो आ रहा है। आप में कोई गलती नहीं है, आप इस सवाल का जवाब दे दो और जॉब आपका हो जाएगा। आज आपको जॉब के लिए इसी नो को यस में बदलने के लिए आयरा ने इस वर्कशॉप को रखा हुआ है। इसी वर्कशॉप को इसीलिए रखा गया है ना, ताकि आप इस नो को यस में बदलो। दोस्तों, इंटरव्यू पास करना सच में एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। 21 साल में आप ग्रेजुएट होते हो और 5 मिनट का इंटरव्यू आपको फेल कर देता है। तो कॉलेज की एग्जाम पास करने से ज्यादा इंटरव्यू पास करना होता है। प्रमोशन के अंदर आप जाओगे, 5 साल का एक्सपीरियंस है, जवाब नहीं दे पाए, टाटा बाय बाय। आ जाओ, इंडेक्स फॉर्मूला लगाते, इक्वल टू इंडेक्स, 2 बार लगाऊंगा, इक्वल टू इंडेक्स एफएक्स पे मैंने क्लिक कर दिया। इक्वल टू इंडेक्स एफएक्स पे मैंने क्लिक कर दिया। यहां पर आ गया एरे, क्या आ गया? एरे, एरे आ गया। ओके कर दिया मैंने, डायलॉग बॉक्स खुल गया। उसने पूछा एरे में, एरे में आपको डेटा ले लेना है 10 से लेके 65, सिर्फ डेटा लेना है। ये 1 2 3 4 5 जो नंबर्स हैं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए डाला है मैंने। सिर्फ ये जो कलर वाला डेटा है, ऑरेंज वाला, ये पूरा ले लो। देखो जैसे आप लोगे ना, जिसका नाम आ जाएगा शिपिंग कॉस्ट, मैंने इसको ऑलरेडी नेम भी दिया हुआ ताकि आपको एरर कम आए। आप पूछ रहा रो नंबर, रो में क्या है? ये रहा, रो में साइज है। रो में क्या है? साइज है। ये रो में क्या है? साइज। तो पहली वाली साइज ले लो। सॉरी गलती हो गया, एरे के अंदर डेटा लेना है, ले लिया। रो नंबर, साइज, क्योंकि रो के अंदर साइज है। फिर कॉलम नंबर, कॉलम के अंदर क्या है? जोन है, तो जोन लेना है ये वाला। तो यहां पर M2 ले लिया, यहां पे N2 ले लिया, और डेटा देखो 37। अगर 5 किलो का पैकेट फिफ्थ जोन में भेजना है, 5 किलो का पैकेट फिफ्थ जोन में, 37, क्या बात है, सही आंसर यहां पर आ चुका है, ये देखो। ओके,
एकदम बढ़िया, कॉर्नर पे आके डबल क्लिक कर दो, एकदम जरिए जस्ट टाइप वाव इनसाइड चैट बॉक्स। आपने इंडेक्स के थ्रू बहुत ही बढ़िया तरीके से इतने बड़े क्वेश्चन का जवाब दे दिया। जस्ट टाइप वाव इनसाइड चैट बॉक्स, जस्ट टाइप वाव, एकदम बढ़िया से देख लो। एक बार फिर से रिपीट करो, इसे देख लो, एक बार फिर से रिपीट करो, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि मैं 2 बार बताऊंगा। इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने एफएक्स पे क्लिक किया। मैं चाहता हूं आपको बहुत कुछ पढ़ाना दोस्तों, लेकिन कैसा, हमारे पास लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड टाइम के अंदर मैं लिमिटेड चीजें ही बता सकता हूं। आपको जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, एक अच्छा ट्रेनर चाहिए, आपको सही नॉलेज सिखा दे और आप जॉब पे चले जाओगे। बढ़िया। और कुछ नहीं सीखना है, सिर्फ इस एक्सेल को मास्टर करना है, डेटा एनालिटिक्स में अपना करियर बनाना है। एरे में पूरा डेटा ले लिया, बढ़िया। रो नंबर, रो में क्या है सर, साइज है, तो पहले साइज ले लो। कॉलम, कॉलम में क्या है सर, जोन है, तो ये वाला जोन ले लो। लोग कंफ्यूज होते हैं कि पहले ये लू कि पहले ये लू, इसलिए मैं ये समझा रहा हूं। ओके, डन। चलो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से प्रैक्टिस कर लो। बढ़िया। और चैट बॉक्स में डन लिख देना दोस्तों। अब देखो कैसा है ना, कि मैं आपको अब को पायलट और चैट जीपीटी, इन दो में से किसी एक का डेमो मैं इस वक्त आपको दे सकता हूं। और अगर आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय आप मुझे दे दो, लास्ट में मैं आपको कुछ और इंटरव्यू क्वेश्चंस बता सकता हूं। पहले डन लिखो चैट बॉक्स के अंदर, बढ़िया। अब अब जरा चैट जीपीटी लिखो, चैट जीपीटी। अब मैं एक्सेल में चैट जीपीटी का यूज करके फॉर्मूला लगाऊंगा। अब आपको सिर्फ देखना है, क्योंकि आपके पास ये टूल नहीं होंगे। अब आ जाओ, मैं बताता हूं कि एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम वो लोग कैसे अर्न कर सकते हो। वो लोग कैसे, जिनको कोई फॉर्मूला नहीं आता, पीछे वाला बंदा भी आगे कैसे जा सकता है, पीछे वाला बंदा भी कैसे आगे जा सकता है, ये मैं आप लोगों को यहां पे बताता हूं एकदम बढ़िया से। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मिक्स वाले डेटा में आ जाओ, मिक्स वाले डेटा, मिक्स वाले शीट में आ जाओ और चैट बॉक्स में मिक्स लिख दो। मिक्स वाला मतलब मिक्स वाली जो शीट है उस पर आ जाओ, मिक्स वाली शीट पर आ जाओ। बढ़िया। अब मिक्स वाली शीट में जब आप आ जाओगे ना, तो यहां पे एक टेबल दिया होगा आपके सामने, ABCD। थोड़ा सा साइड में आ जाओ, तो HJKL, यहां पे एक टेबल दिया गया है। यहां पे बोनस कैलकुलेशन करना है। सर दिवाली आ रहा है, दिवाली का बोनस चाहिए, राइट है। बोनस कैलकुलेशन करना है। बॉस ने बोला जिनकी भी सैलरी 15,000 से ऊपर है उनको 10,000 रुपया बोनस मिलेगा, और जिनका 15,000 से नीचे है उनको 5,000 रुपया बोनस मिलेगा। क्वेश्चन क्लियर है, चैट बॉक्स में क्लियर लिख दो कि सर 15,000 से ऊपर है तो 10,000 रुपया बोनस मिलेगा, और 15,000 से नीचे है तो उनको मिलेगा 5,000 रुपया बोनस, राइट है। अब दोस्तों ये फॉर्मूला हम कैसे लगाएं, मैं बोलता हूं चैट जीपीटी का यूज करो एक्सेल के अंदर। और देखो मैं यहां पर एक AI टूल के थ्रू चैट जीपीटी से चैट करूंगा हिंदी में। क्या बात करो सर, हिंदी में? सर हिंदी में फॉर्मूला लगा के देगा एकदम मजे से। देखो मैं हिंदी में कैसे बात करता हूं, भाई मुझे, सर क्या बात करो एकदम, भाई मुझे एकदम बढ़िया से। देखो पहला मेरा सैलरी जो है वो N5 के अंदर है, N5। तो मैं उसको पहले लिखता हूं कि भाई मुझे बोनस देना है, बोनस देना है N5 में, इफ ग्रेटर देन 15,000 है तो, ग्रेटर देन 15,000 है तो 10,000 दे दो, नहीं, नहीं तो 5,000। अब ये देखो, ये इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट, एक प्रॉम्प्ट देना। कोई कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा या स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी इस लाइन को लिख सकता है कि भाई मुझे बोनस देना है N5 में, इफ 15,000 से ऊपर है तो 10,000 दे दो, नहीं तो 5,000 दे दो। अब मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं है, ना ही याद करने की जरूरत है, और यहां पे सबमिट करता हूं और यही फॉर्मूला बना के दे देगा। सबमिट, दोनों हाथ ऊपर करता हूं, जस्ट टाइप वाव इनसाइड चैट बॉक्स। ये देखो आपके सामने फॉर्मूला यहां पर जनरेट होके मिल चुका है।
आपको सिर्फ यहां पर सेलेक्ट करना है और कॉपी पेस्ट करना है, और ये रहा आपका फॉर्मूला आपके सामने, डन ना डन परफेक्ट तरीके से। क्या बात कर रहे हो सर, जस्ट लाइक वाओ, ये पावर है एआई चैट जीपीटी का। ये देखो, अगर आपको टफ करना है तो मैं इस क्वेरी को टफ भी कर देता हूं। मल्टीपल नेस्टेड इफ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या आप डेली लाइफ में काम कर रहे हो तो नेस्टेड इफ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सही टूल बता रहा हूं आपको कैसे काम करना है। थोड़ा और इसको टफ बनाता हूं। इसको टफ कैसे बनाता हूं, मैं बोलता हूं कि 15,000 से ऊपर है तो 10,000 दे दो, ठीक है, 10,000 दे दो। फिर मैं इसको बताता हूं कि 5,000 से लेके 10,000 है, 5,000 से लेके 10,000 है, तो उसको उसको 3,000 दे दो, एंड बाकी को 1,000 दे दो। सर ये कुछ भी इतना सारा लिखे हो, सबमिट करो आप एंड सी द रिजल्ट। ओ माय गॉड, जस्ट आई वाओ, इनसाइड चैट बॉक्स मैंने देखो इस तरीके का प्रॉम्प्ट यहां पर डाल दिया। इसको ये दे दो, उसको वो दे दो, सारा दे दो, दे दिया। मल्टीपल इफ फॉर्मूला देखो, 15,000 से ऊपर है तो 10,000 देना है, उससे नीचे अगर 5,000 से इतना कम है और 3,000 तक है तो उसको एकदम बढ़िया तरीके से, जस्ट आई वाओ, आप ऐसे फॉर्मूला इससे जनरेट करवा सकते हो। जस्ट कॉपी पेस्ट करो, एकदम बढ़िया तरीके से इस फॉर्मूले को आप देखो, इतना बड़ा फॉर्मूला आप नोटिस करो। ये सारी चीजें हैं, ऐसे चीजों से आप बढ़िया तरीके से फॉर्मूलाज को लगा सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको अभी, अगर आप थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा समय देते हो तो मैं आपको को पायलट का भी डेमो देना चाहता हूं। ये रहा को पायलट। को पायलट का भी डेमो देना चाहता हूं कि किस तरीके से को पायलट काम कर रहा है, लोगों की जॉब रिप्लेस कर रहा है, लोगों को निकाल रहा है किस तरीके से। ये मैं आप लोगों को बता दूंगा कि उसके अंदर कैसे किया जाता है। तो क्या आप आज मुझे 30 मिनट एक्स्ट्रा दे सकते हो लास्ट में? देखो मेरा टाइमिंग जो है ना, क्योंकि अभी देवेंद्र सर का टाइमिंग है, देवेंद्र सर रिज्यूमे राइटिंग और ये सब बताएंगे। मेरे को जो टाइमिंग मिला था वो हो गया, लेकिन मैं दिल से चाहता हूं आपको और पढ़ाना। तो जरा चैट बॉक्स में लिखो, यस सर, आपके लिए 30 मिनट का 1 आवर भी देने के लिए रेडी हूं। कितना समय देने के लिए रेडी हो, जरा चैट बॉक्स में लिख दो। 30 मिनट, 40 मिनट, 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मुझे आप दो। आज मैं आप लोगों को को पायलट का भी डेमो दिखाऊंगा, किस तरीके से को पायलट का यूज करके आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। बड़े से बड़े सवाल आप इससे पूछो, ये जवाब दे देगा, आस्क को पायलट। और क्या उसके साथ साथ ये कितना पावरफुल काम करता है ना, कि आप बोलोगे कि बाप रे बाप सर, इस लेवल पे काम होता है। एक डेटा एनालिटिक्स में एक चीज और मैं आपको दिखाने वाला हूं आज चैट बॉक्स में, जरा लिख दो कि एक मेरे पास एक शीट है, उसका नाम है मेन डेटा। मेन डेटा पर अगर आपको रिपोर्ट्स बनानी है, रिपोर्ट्स बनानी है, राइट है, तो क्या आपको पता है कि आप 1 मिनट के अंदर 34 रिपोर्ट्स बना सकते हो? चैट बॉक्स में लिखो 34 रिपोर्ट्स इन 1 मिनट। आज ही मैं आपको सिखाऊंगा कि 34 रिपोर्ट्स इन 1 मिनट आप कैसे बना सकते हो। ये सुपर, सारी क्या चीजें मैं बात है। आपको बताऊंगा, लेकिन अभी देवेंद्र सर का टाइम है, और देवेंद्र सर आपको रिज्यूमे राइटिंग पर, देवेंद्र सर देख रहे हो आप, सब क्या लोग सर, रिज्यूमे अभी दे एक जन रही ने हैं। मैसेज किया कि पूरी रात ले लो, बट ऐसी ज्ञान दो जो हाइपिंग पैकेज पे लेके जाए। 1 घंटे की क्या बात कर रहे हो, मतलब अमेजिंग एंड अमेजिंग सेशन, जहां पे ऐसे एडवांस फॉर्मूलाज जो आपको जॉब में एक हाइपिंग करियर में पूछते हैं। गाइस, मेरे को आप लोगों को पूछना है, अब तक का ये सेशन अगर एक वर्ड में कहना चाहोगे तो कैसा जा रहा है? ये दिवाली महोत्सव, दिवाली उत्सव, अगर अब तक, अभी तो बहुत कुछ सिखाना बाकी है, बट फिर भी अगर एक वर्ड में अगर अब तक आप कहोगे तो क्या रहेगा वो वर्ड? बताओ जी एक बार चैट बॉक्स में, व्हाट वुड बी दैट वर्ड? बताओ जी एक बार फटाफट चैट बॉक्स में। क्या बात है, क्या बात है। ग्रेट, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग, सुपर्ब, 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 ऑसम, गेम चेंजर, फैबुलस, वंडरफुल, एक्सीलेंट, धमाका। ये पावर होता है, देखो ये चीजें जो आपने एक ऐसे फेस्टिवल में अपने आप को गिफ्ट दिया है, और इसीलिए शायद हम भी एक ऐसे कम्युनिटी में आज एक ऐसा ऑफर लेके आ रहे हैं जो आज तक शायद हमने कभी दिया ही तक नहीं था।
सो मजा आ गया, मजा आ गया। इसके बाद राज सर आप लोगों को फ्रीलांसिंग कैसे किया जाए उसके बारे में हम बताने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर, यहां से आप थोड़ा भी आप रेस्ट ले सकते हो, एंड उसके बाद वापस से हम मिलेंगे लाइव। सो नाउ 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 गाइस, आर यू रेडी फॉर रेज्यूमे राइटिंग? एक ऐसा चीज जिससे आपको एक हाई पेइंग करियर में जाया कैसे जाए। स्किल्स सब एक तरफ है, स्किल्स हम लर्न कर लेते हैं सर, पैसे नहीं कमा पाते, जॉब नहीं लगती है, हाई पेइंग पैकेज नहीं लगती है। सर मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है, मुझे वर्क फ्रॉम ऑफिस करना है, मुझे हाइब्रिड जॉब चाहिए, सर मेरे करियर में गैप है। कैसे ये सारा चीज आपका सॉल्व हो सकता है, ताकि जब भी आप किसी को रेज्यूमे भेजो, चाहे वो कंपनी रहे, इंडिविजुअल एचआर रहे, मैनेजर रहे, आपको जॉब मिलना आसानी हो। क्या बात कर रहे हो सर, एक ऐसा टिप जो हमारे कई सारे स्टूडेंट्स ने यूज करके हाई पेइंग करियर में गए हैं, जो 12 से 20 लाख के पैकेज पे, 20 से 30 लाख के पैकेज पे जाने के लिए कैसे रेज्यूमे बनाया जाए, वो हम सिखाने वाले। सही, क्या आप लोग रेडी हो? जस्ट टाइप आई एम रेडी इन द चैट बॉक्स और नोट्स बनाते रहो, क्योंकि इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली यार, कोई रिकॉर्डिंग नहीं देने वाले, हम पूरा लाइव लेके जा रहे हैं। जस्ट टाइप आई एम रेडी इन द चैट बॉक्स। अगर आपके करियर में गैप है तो क्या रेज्यूमे बनाया जाए? अगर आप बोलते हो सर मैं स्टूडेंट हूं और मुझे एक ऐसा रेज्यूमे बनाना है जिससे मेरी जो मेरी क्षमता है उसको मैं बता पाऊं, बिकॉज अगर आप बता नहीं पाओगे तो कैसे आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा कंपनी में? सर मेरे पास अपॉर्चुनिटी कमी है, कैसे रेज्यूमे उस कंपनी तक पहुंचाऊं? टाटा, डाबर, रिलायंस, टॉप कंपनीज में मेरा रेज्यूमे कैसे पहुंचेगा? मेरा ड्रीम कंपनी है इंफोसिस, मेरा ड्रीम कंपनी है टाटा, मेरा ड्रीम कंपनी है डेलॉइट, मैं कैसे वहां तक पहुंचाऊं? क्या बात कर रहे हो सर, वो भी सिखा दोगे? जस्ट टाइप आई एम रेडी इन द चैट बॉक्स, आई एम रेडी इन द चैट बॉक्स। सुपर्ब 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 सुपर्ब। आई एम रेडी इन द चैट बॉक्स, आई एम रेडी इन द चैट बॉक्स। सो नाउ 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 मेरे को आप सब लोगों को एक सवाल पूछना है। गाइस लेट मी आस्क यू वन पावरफुल क्वेश्चन। ये एक पेज, रेज्यूमे ना एक पेज का होता है, बराबर है? आपका ये एक पेज, देखो रेज्यूमे ना सिर्फ एक सिंगल पेज का होता है। इस एक पेज के बेसिस पे कंपनी ये डिसाइड करती है कि आपको कितने लाख का पैकेज देना चाहिए। इस एक पेज के बेसिस पे आप लोग बोलते हो मुझे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का पैकेज मिलना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन पेज। रेज्यूमे का एक पन्ना आपका फ्यूचर डिसाइड करता है कि आपको कितने लाख का पैकेज मिलना चाहिए। लेकिन मेरे को आप लोगों को एक सवाल पूछना है, जब ये एक रेज्यूमे आपके लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने कभी उसको इतना इंपॉर्टेंस दिया जितना ये डिजर्व करता है? आपने तो कोई भाई बंधु आस पड़ोसी का रेज्यूमे मंगवाया, सेम टू सेम बनाया और दे दिया। ऐसे रेज्यूमे मतलब थोड़ा ना बनता है। क्या आप लोग ने इतना उसको, आप लोग ने इंपॉर्टेंस दिया जितना डिजर्व करता है? बताओ जी, जब बताओ जी। सूरज जी यस चल जाएगा, एक आप बार बार कॉपी पेस्ट करोगे तो जूम से निकाल। नहीं दिया। हमने अपने आस पड़ोसी का मांगा, हमने ऐसे लोग का रेज्यूमे मांगा जिसको खुद की तो जॉब लग नहीं रही थी, उसका रेज्यूमे बना के हमने भेज दिया। एंड गाइस वो ही चीज आपके सबसे बड़ी मिस्टेक थी एक हाई पेइंग करियर पे ना जाने के लिए। क्या बात कर रहे हो देवेंद्र सर, पहला रियलिटी चेक आपने दे दिया। जस्ट टाइप एमबी इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप एमबी इन द चैट बॉक्स। माइंड ब्लोन हो गया सर, पहला ही ऐसा रियलिटी का धक्का मार दिया आपने कि यार ये तो सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहा था। माइंड ब्लोन कि यार मैं तो उसका रेज्यूमे ले रहा था आज तक जिंदगी में जिसने आज तक खुद लाइफ में कुछ बड़ा नहीं किया, और उसका रेज्यूमे मेरे को भी मतलब क्या बोलते हैं, एक पेटी में सब आम एक जैसे चल रहे हैं, सब सड़े हुए आम एक साथ। यस एमबी इन द चैट बॉक्स। क्या आप बात कर रहे हो सर, ये तो शुरुआत है। अब देखिए होता क्या है। सो गाइज नाउ 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 सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, एक रेज्यूमे होना कैसे चाहिए। एक आप देखो, सब लोग पहले बोलते हैं, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि सर रेज्यूमे में, सीवी राइटिंग में और बायोडाटा में क्या डिफरेंस है? एक रेज्यूमे में, एक सीवी राइटिंग में और बायोडाटा में क्या डिफरेंस है? तीनों सेम है, तीनों सेम है। और आप सब लोग को इसका कोई भी नाम दे दो, चाहे वो राम हो, श्याम हो, बंदा एक है। चाहे वो रेज्यूमे हो, सीवी हो या बायोडाटा बोल लो, सब एक चीज में कहा जाता है। नाउ व्हाट इज द परफेक्ट थिंग ऑफ रेज्यूमे? रेज्यूमे होना क्या चाहिए, उसका गाइडलाइन क्या है? देखो एक परफेक्ट रेज्यूमे वो होता है जो 6 सेकंड्स के अंदर समझ में आनी चाहिए। एक स्टडी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी किया था, अगर आपका रेज्यूमे 6 सेकंड्स के अंदर समझ नहीं आया ना, तो आपका वही रेज्यूमे फट के कहीं डस्टबिन में पड़ा रहेगा। आपका रेज्यूमे 6 सेकंड्स के अंदर समझ में आना चाहिए, ये पॉइंट नंबर 1 है। और हमारा वही उद्देश्य रहेगा कैसे 6 सेकंड्स के अंदर बनाया जाए। सेकंड, राइट फॉर्मेट क्या होना चाहिए रेज्यूमे का? गाइज आप सब लोग यहां पे ध्यान दो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इस राइट फॉर्मेट क्या होना चाहिए। सो देयर आर 3 राइट फॉर्मेट्स ऑफ रेज्यूमे। सबसे है, सबसे पहला है क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट। क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट क्या होता है? सिंपल है, आप जो अभी करते हो पहले आता है, आप जो पहले करते थे सेकंड आएगा। बेसिकली असेंडिंग टू डिसेंडिंग फॉर्मेट।
ये क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट हो गया। ये उन लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल है जिनके पास एक्सपीरियंस है। आज के डेट में जिनके पास 5 साल 7 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। गाइज स्क्रीनशॉट लेते रहो, बिकॉज मैं ऐसे टिप्स बता रहा हूं ना जो आपको कंप्लीटली माइंड ब्लोन करेगा। अगर आज एक रेज्यूमे आप किसी के पास जाओ बनाने के लिए, एक कंटेंट राइटर के पास जाओ या एक रेज्यूमे राइटर के पास जाओ, वो एक रेज्यूमे बनाने का ना आपसे 15 से 20 हजार रुपए चार्ज कर लेगा। एक रेज्यूमे बनाने का 15 से 20 हजार रुपए चार्ज कर लेगा, और आज वो स्किल सीखने जा रहे हो जो आपको एक हाइपिंग करियर तक पहुंचा सकता है। मेरे को आप लोगों को एक सवाल पूछना है बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हम आगे बढ़े। मेरे को एक बात बताओ, सिर्फ स्किल्स सीखता रहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्किल्स को मोनेटाइज करना, यानी कि स्किल्स के थ्रू पैसे कमाना भी इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? क्योंकि हमने सीख तो सब लिया, लेकिन अगर हम उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए आगे, तो पैसे कैसे मिलेंगे? बताओ जी एक बार चैट बॉक्स में। स्किल अगर सीख, क्योंकि आपने देखा रहेगा कुछ लोग बहुत ज्ञानी होती है, मास्टर्स किया है, पीएचडी किया है, इंजीनियर किया है, ना जाने क्या क्या किया है, लेकिन लाइफ में पैसे कमाने के नाम पे बहुत बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि उन लोग सीख तो लेते, बट उस स्किल्स को कैसे प्रेजेंट किया जाए, मोनेटाइज कैसे किया जाए, अपने आप को कैसे दर्शाया जाए, वो उनको आता ही नहीं है। यस, अर्निंग मनी का फॉर्मूला नहीं पता, और अभी मैं आपको वही सिखा रहा हूं, अर्निंग मनी का फॉर्मूला। कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाओ इस तरीके से, ताकि जितने भी आपने मेहनत की है स्किल्स लर्न करने में, डेटा एनालिटिक्स, एडवांस एक्सेल, आप कॉलेज में हो, कैसे आप इनको यूज करके एक हाई लेवल प्रेजेंटेशन, एक हाई लेवल सीवी बना के कंपनी में अपलोड कर पाओ और कंपनी में दे पाओ। सो नाउ 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 व्हाट इज राइट फॉर्मेट ऑफ रेज्यूमे? रेज्यूमे का सही फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट जो मैंने बता दिया, असेंडिंग टू डिसेंडिंग फॉर्मेट होना चाहिए। जो आप अभी काम करते हो एट प्रेजेंट ऊपर आएगा सबसे, और उसके नीचे धीरे धीरे सेकंड थर्ड फोर्थ जो आपका प्रीवियस जॉब्स थे। ये उन लोगों के लिए बहुत किफायती है, उन लोगों के लिए बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है जो लोग एक्सपीरियंस लेके रखते हैं। सेकंड इज फंक्शनल फॉर्मेट। फंक्शनल फॉर्मेट क्या है? अच्छा, आप लोग किन लोग के पास जस्ट अभी अपनी करियर आपने स्टार्ट किया है, 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस है, या आप लोग स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट वालों, ये आपके लिए एकदम सुपर है। फंक्शन फॉर्मेट क्या कहता है? बेसिकली ऐसा रेज्यूमे जिसमें जिन फंक्शंस में आप माहिर हो। फॉर एग्जांपल, आपका एक्सपीरियंस तो नहीं है बट आप एक्सेल में बहुत माहिर हो। आपके पास एक्सपीरियंस तो नहीं है बट आप रिपोर्ट फट फट बनाते हो। आपके पास एक्सपीरियंस तो नहीं है बट आप एनालिसिस तो चुटकियों में कर देते हो, पावर बीआई या पाइथन या सीक्वल में। तो किन फंक्शंस में माहिर हो वो आपको रिप्रेजेंट करना रहता है। एंड थर्ड इज वीडियो फॉर्मेट। इंडिया में बहरहाल अभी आया नहीं है वीडियो फॉर्मेट, लेकिन अगर आप इंडिया के बाहर काम करना चाह रहे हो, आप अब्रॉड काम करना चाह रहे हो, ये अब्रॉड काम करने के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के डेट में भी जर्मनी हो गया, यूएस यूके हो गया, वहां पे वीडियो फॉर्मेट में सीवी दिया जाता है। होता क्या है? होता कुछ नहीं है, होता आपका सीवी ही है, बस उसको आप वीडियो फॉर्मेट में बोल रहे हो। एक मूवी आई थी बहुत बड़ी, बहुत अच्छी सी, द इंटर्नशिप, गूगल के ऊपर मूवी थी। उसमें आपने देखा रहेगा जो रेज्यूमे है ना वो वीडियो फॉर्मेट में दिया गया है। इवन इंग्लिश मीडियम अगर आपने मूवी देखी रहेगी, उसको जॉब जॉब नहीं, उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए था, तो वीडियो फॉर्मेट में जाता है सीवी, रेज्यूमे, आपका बायोडेटा। जस्ट बिकॉज उन लोग आप क्या अटायर पहन के रखे हो, कितने प्रेजेंटेबल हो, कितने नीट एंड क्लीन हो, आपकी कॉम स्किल्स क्या है, कॉम्स यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, वो आपसे चेक करते हैं। जो भी लोग अब्रॉड जाना चाह रहे हैं ना, वो आप इसको लिख के रख लो, ये आगे जाके आपको जरूर यूज करना पड़ेगा। भारत में अब तक आया नहीं है, बट क्या पता कल को आ जाए, तो आप रेडी रहने चाहिए। इज इट क्लियर गाइस? इतना क्लियर हो गया? क्या बात कर रहे हो सर, इतना समझ में आ गया कि मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे फंक्शनल फॉर्मेट बनाना है, मेरे को नहीं कॉपी करना है किसी का क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट। इज इट क्लियर अंटिल नाउ? जस्ट टाइप क्लियर और क्लियर इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप क्लियर और क्लियर इन द चैट बॉक्स। सुपर क्लियर? नाउ सुपर, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कैटेगरीज ऑफ रेज्यूमे। देखो, एक रेज्यूमे में क्या क्या चीज होनी चाहिए जो आपको एक हाई पेइंग जॉब या एक हाई पेइंग करियर, या जिनको भी आप भेज रहे हो। अब होता क्या है ना, अगर आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कमाना चाह रहे हो, बहुत लोग बोलते हैं सर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कमाया कैसे जाए, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने का फर्स्ट पार्ट क्या होता है? अब राज सर भी जरूर उस पे आपको हाईलाइट जरूर शेयर करेंगे। बट फर्स्ट स्टेप होता है अपने आप को दर्शाना, आप एग्जैक्टली करते क्या हो वो तो सामने वाले को पता रहना चाहिए ना। एग्जाम्पल ले लो, मैंने आपको बोला अच्छा यहां पे आओ, आपका लेट्स से आपका नाम है नवीन, मैंने बोला नवीन यहां पे आओ, और मुझे ना आपके साथ काम करना है, आप एग्जैक्टली क्या काम करते हो मुझे बताओ। अगर मैं वहीं पे यूएस में बैठा हूं, मैं दुबई में बैठा हूं, मैं कहीं और बैठा हूं, तो आप थोड़ी ना मुझे फोन पे या ईमेल पे बोल पाओगे। बेसिकली आप अपना एक पोर्टफोलियो भेजते हो, आप अपना एक रेज्यूमे भेजते हो कि सर ये मेरा रेज्यूमे है, इसमें आप देख लो क्या क्या मैं करता हूं। उससे ना एक इंप्रेशन आपका बहुत अच्छा पड़ता है। सो गाइज, कैटेगरीज ऑफ रेज्यूमे क्या क्या कहती है? अगर आपका फर्स्ट पर्सनल डिटेल्स होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनल डिटेल्स में नाम,
फोन नंबर और ईमेल आईडी मोर देन इंपॉर्टेंट, मोर देन इनफ है। करियर समरी, गाइस जिनके पास भी एक्सपीरियंस है ना, उनके लिए ये करियर समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो, जिनके पास भी आज 7+ इयर्स का एक्सपीरियंस, 7+ इयर्स का एक्सपीरियंस है, उनको तो दिल खोल के करियर समरी लिखना चाहिए। पता है क्यों? बिकॉज एक्सपीरियंस ना समय देने के बाद ही आता है। आज मैं आपको ऐसा आके नहीं बोल सकता कि भाई 500 नहीं 1000 रुपए ले ले, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस दे दे। वो पॉसिबल नहीं है। 10 साल का एक्सपीरियंस तभी आएगा जब आप 10 साल समय निकालते हो मार्केट में। तो जिनके पास भी एक्सपीरियंस है, अपने उस गोल्ड माइन को, अपने उस जितना आपने समय इतना डाला है ना, उसको यूज करना चालू करो। 2 साल 3 साल 4 साल जो भी एक्सपीरियंस हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो करियर समरी डालो। इसके अलावा आप सब लोग करियर और एक्सपीरियंस समरी, जैसे मैंने बताया, जिनके पास भी एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस समरी और करियर समरी डालना चाहिए। अब जो लोग स्टूडेंट है जिनके करियर में गैप है, अच्छा ऐसे लोग सुन लो ध्यान से, जो लोग स्टूडेंट हो और जिनके करियर में गैप है, आप लोग किस पे फोकस करोगे? एडुकेशन डिटेल्स और स्किल्स एंड एबिलिटीज। देखो, एक नॉर्मल एक्सपीरियंस बंदे का रेज्यूमे कैसा दिखेगा, उसके अंदर एक करियर समरी रहेगा, वो क्या क्या करता है, एक्सपीरियंस समरी रहेगा, प्रीवियस कंपनी में एग्जैक्टली उसका एक्सपीरियंस किस में ज्यादा है वो भी लिखेगा, वो एडुकेशन डिटेल्स भी लिखेगा। बहुत सारे जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं ना, 10 साल 12 साल, उन लोग ये एडुकेशन डिटेल्स स्किप कर सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई आके बोल रहा है कि मैं 9 साल से टीसीएस में काम कर रहा हूं, अब मैं शिफ्ट रहा हूं डेलॉइट में, तो डेलॉइट ये नहीं पूछेगी आप 9 साल टीसीएस के पहले कौन से कॉलेज में क्या डिग्री लेके बैठे हो। उनको पता है 9 साल टीसीएस में काम किया तो मतलब चंगा है, मस्त है, बढ़िया है। तो आप सब लोग के लिए भी, जो लोग एक्सपीरियंस वाले हो, आपके लिए ये दो इंपॉर्टेंट है। एडुकेशन डिटेल्स आप स्किप कर सकते हो, स्किल्स एंड एबिलिटीज तो सबको डालनी है। लेकिन जो स्टूडेंट है, जिन्हें करियर में गैप है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिनके करियर में गैप है, आप सब लोग स्किल्स एंड एबिलिटीज पे ज्यादा फोकस करोगे रेदर देन ये दोनों चीज पे। क्या बात कर रहे हो सर, ये तो मतलब मेरा दिमाग खुल गया। मैं आज तक सिर्फ ये दोनों की चक्कर में लगा रहता था कि मुझे ये चाह कहां से मिलेगा, करियर समरी कहां से मिलेगा, एक्सपीरियंस समरी कहां से मिलेगा। मैं इंटर्न करता था, मैं झूठ लिख देता था कभी कभी रेज्यूमे में। लेकिन आप सबसे बड़ी गलती करते थे। आर यू माइंड ब्लोन राइट नाउ गाइस? जस्ट टाइप एम बी इन द चैट बॉक्स। आर यू माइंड ब्लोन राइट नाउ? जस्ट टाइप एम बी इन द चैट बॉक्स। क्या बात कर रहे हो सर, मेरे करियर में गैप है, मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है, मुझे एग्जैक्टली पता लगा कि मुझे किस पे डालना है। आर यू माइंड ब्लोन? रोहित, निशा, सूरज, भाग्यश्री, करेक्ट। करेक्ट। अच्छा, जिनके करियर में गैप है ना, आप लोग को जरूर ये डिफाइन करना चाहिए कि मैं उस करियर गैप में ना कुछ लर्न किया है, मैंने उस करियर गैप में कोई ना कोई स्किल अपग्रेड किया है, इसलिए मैंने करियर में गैप लिया है। आप जब उस करियर गैप को लर्निंग पे डिफाइन करते हो ना, तो कंपनी को थोड़ा सा ट्रस्ट बैठता है आप लोग के ऊपर। सो ये जरूर आपको करना है। और गाइस, लास्ट में मैं आपको सैंपल भी दे दूंगा। एंड लास्टली, एडिटिंग कैसा होना चाहिए? राइट फॉर्मेट शुड ग्रैब द अटेंशन डिटेल्स। आप लोगों को एडिटिंग कुछ नहीं करना है, सिंपल 2 कलर यूज करना है रेज्यूमे बनाने के लिए। क्लियर है? एनी 2 कलर्स इज मोर देन इंपॉर्टेंट, मतलब मोर देन गुड। आप ब्लैक एंड व्हाइट यूज कर लो, ब्लू एंड व्हाइट यूज कर लो, जो यूज करना है करो। 2 कलर्स आर मोर देन इनफ टू यूज इन द रेज्यूमे। सो नाउ अब गाइस, यहां पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सब लोग, क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाते रहो। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, कितने लोग हमारे साथ नोट्स एक्चुअली में बना रहे हैं? बिकॉज ये दिवाली आप सब लोगों ने खुशियों वाली होनी चाहिए। हाई पेइंग करियर पे जाने के लिए, फ्रीलांसिंग जर्नी के स्टार्ट करने के लिए, बेसिक्स है। एक बार बेसिक्स के साथ क्लियर हो जाता है ना, मजा आ जाता है, फिर तो मतलब लाइफ इजी हो जाती है। इतने लोग नोट्स बना रहे हैं मेरे साथ, बिकॉज नोट्स जो बना रहे हैं ना, उनको पता रहेगा कि आज इस वर्कशॉप के बाद क्या एक्शन लेना है, क्या एक्शन लेना है। मैं बना रहा हूं नोट्स, मैं बना रही हूँ नोट्स, सुपर मेकिंग नोट्स। मी लैपटॉप नॉट वर्किंग, नॉट अ प्रॉब्लम, लैपटॉप नॉट वर्किंग, आप फोन पे नोट्स बनाओ, इस पे नोट्स बनाओ, पेपर पे बनाओ, बुक पे बनाओ। वरना पता है होगा क्या? वरना पता है, अच्छा मैं ना एक एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ। वरना पता है होगा क्या? एक बार ना मेरे एक स्टूडेंट मैं मतलब ट्रेवल कर रहा था एयरपोर्ट पे, तो मेरे एक स्टूडेंट मेरे को मिल गए, हमारे आयरा के एक स्टूडेंट मिल गए। गाइस हियर दिस आउट, यहाँ पे ध्यान दो, बस करो, चैट पे रुक जाओ यार, चैट पे तो AK-47 चला देते हो आप। तो एक बार मेरे एक स्टूडेंट मेरे को मिले, और अरे देवेंद्र सर क्या बात है, मतलब मेरे को मजा आया, आपको सेशन में इतनी बार देखा है, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, राज सर भी, मेरे को राज सर को मेरी याद देना, ऐसा वैसा। तो मैंने बोला कि यार आपको कौन सा सेशन सबसे ज्यादा अच्छा लगा? अरे बोलते सर, वो जो आप लोग का एआई का सेशन हुआ था ना, उसमें मुझे बहुत मजा आया था। तो मैंने उनको पूछा आपने क्या सीखा था कि आपको इतना मजा आया? बिकॉज मैं यूजली पूछता हूं, और मुझे लगता है कि अगर कोई चीज पसंद आए तो उसको बार बार हम करेंगे। तो बोलते अरे सर क्या बताओ, क्या क्या सीखा था, बड़ा मजा आया था मेरे को। मिला, अच्छा फिर भी क्या सीखा था, थोड़ा बताओ तो सही, 2 पॉइंट 3 पॉइंट। अरे सर क्या बताओ, क्या क्या सीखा था मैंने यार, मतलब मजा आ गया था। मैंने बोला अरे फिर भी मेरे भाई कुछ तो 2 3 चीज बता दे। बोलते अरे सर जोरदार सेशन था।
मतलब अटेंड सीखा कुछ नहीं, मजे लिए, उस टाइम को उसने बर्बाद किया, मजा आया, क्योंकि आप लोगों को ना सुनने में बड़ा मजा आता है, इंप्लीमेंट करोगे तब रिजल्ट आएगा। एम आई मेकिंग सेंस गाइस? सुनने में ना, मतलब मैं ना 8-8 घंटे आपको बोलता रहूंगा, आपको बड़ा मजा आएगा, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं किया ना, उठा के प्रैक्टिस नहीं किया ना, तो एडेंट रिजल्ट जीरो। एम आई मेकिंग सेंस? एक्शन लेना बहुत जरूरी है। एक्शन लोगे तभी कुछ ना कुछ रिएक्शन मिलेगा। अगर बैठे रहोगे, देखते रहोगे, नेटफ्लिक्स देखने बैठे हो कि हाँ यार देवेंद्र सर कभी कभी अच्छा बोल देते यार, राज सर कभी कभी अच्छा बोल देते, लेकिन समझ नहीं आ रहा इंप्लीमेंट क्या करो, तो वेस्ट है। गाइस जस्ट हैव एक्शन इन द चैट बॉक्स। हु आर एक्शन टेकर्स हियर ओवर हियर? कौन एक्शन टेकर है, जेन्युइनली एक्शन लेगा? 80 इन द चैट बॉक्स। जस्ट टाइप 80 इन द chat box. Action taken in the chat box. 80 in the chat box. Just type 80 in the chat box. 80 in the chat box. Very nice. Very nice. Very nice. Very nice. अभिषेक, कुलदीप, रचना, प्रमोद, मितेश, राधिका, सुबह, रवि जी, क्या बात है, आलोक, क्या बात है, सुपर सुपर, लव दैट, क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया। एक्शन टेकर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ गाइस लेट्स मूव फॉरवर्ड। मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हाइल राइटिंग रेज्यूमे। आप कौन से मिस्टेक्स आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, आप सब लोग अब यहां पे ध्यान दो। रेज्यूमे बनाना चाह रहे हो ना, तो एक ऐसा रेज्यूमे बनाओ जो हाई पेइंग जॉब और हाई पेइंग करियर के लिए आपको लेके जानी चाहिए। बिकॉज अगर आप एक हाई पेइंग करियर में जाना चाह रहे हो, आपका रेज्यूमे, आपका फ्रीलांसिंग के लिए रेज्यूमे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको अवॉइड ग्राफिकल मिस्टेक्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल अवॉइड करनी है। बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ये लिख लो। रेज्यूमे में पहला इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। जब भी मेरे पास कोई रेज्यूमे आता है, कुछ बेसिक सा मिस्टेक रहता है ना, तो मेरे को लगता है यार ये इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, जो उसकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आगे जाके तो ये लापरवाह रहेगा। करेक्ट? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड, कलरफुल ग्राफिक्स अवॉइड करनी है। हम जैसे एनालिस्ट और टेक वाले लोग को कलरफुल ग्राफिक्स ये सब की जरूरत नहीं है। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सर मैं ना, मेरे को एक चीज चाहिए सर, मेरे को ना Naukri.com का सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना है, मुझे monster.com, Indeed.com का सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना है। कैसे मैं इन प्लेटफॉर्म्स को फ्री में यूज कर सकता हूं वो बता दो। क्या बात कर रहे हो सर? गाइस डू यू वांट टू नो कि अगर आप अपना जॉब चेंज करना चाह रहे हो या एक हाई पेइंग करियर के लिए मोल्ड होना चाह रहे हो, रेज्यूमे को कैसे बनाया जाए ताकि Naukri.com में या कोई भी कहीं भी आपको पैसा ना देना पड़े, कोई सब्सक्रिप्शन ना खरीदना पड़े? डू वांट टू नो दैट? क्या बात है? अगर ये पता लग गया तो कैसा लगेगा? अगर ये पता लग गया तो कैसा लगेगा आप लोगों को? मतलब हाउ वुड बी योर लाइफ कि कोई सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना पड़ेगा, linkedin.com पे या Naukri.com पे या Indeed.com पे, monster.com, glassdoor.com, जो भी रहे, कोई पैसा नहीं लगेगा। जो भी मैं हैक बताने जा रहा हूं, MB, आई विल लव दैट, इनक्रेडिबल, हैप्पी, ऑसम, अमेजिंग, ठीक है जी, मजा आ जाएगा। सो नाउ लेट मी शेयर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे पहले मेक CV अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन, नॉट सेम फॉर एवरी कंपनी। गाइस ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। और दूसरा भी एक पॉइंट एक बार समझ लो, डोंट लाई इन रेज्यूमे। ये दो पॉइंट आप समझ लो, मैं एग्जांपल के साथ, बड़े एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। मेक CV अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन, नॉट सेम फॉर एवरी कंपनी, और डोंट लाई इन रेज्यूमे। ये दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो अब मैं एग्जांपल देता हूं। समझो पर्सन ए और पर्सन बी है, और आयरा में एग्जांपल ले लो, आयरा स्किल्स में डेटा साइंटिस्ट का जॉब ओपनिंग है। अब जो पर्सन ए है ना, उसका जो प्रीवियस जॉब था ना वो डेटा साइंटिस्ट का था, और अभी वो जो काम कर रहा है वो डेटा एनालिस्ट का काम कर रहा है। और पर्सन बी जो है वो डेटा एनालिस्ट का ही काम करता है अभी, ठीक है, और उसका अभी प्रीवियस जॉब डेटा साइंटिस्ट का था, दोनों का सेम था। अब पर्सन ए ने क्या किया, दिवाली महोत्सव, दिवाली के ऑफर में, दिवाली के ऐसे सेशन में बैठा था, लर्न कर रहा था, शनिवार का रात था, लर्न कर रहा था। उसने क्या किया, मेक CV अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन। देवेंद्र सर की बात सुनी थी, उसने क्या किया, भले उसका प्रीवियस जॉब डेटा साइंटिस्ट का था, अभी वो काम नहीं कर रहा था डेटा साइंटिस्ट में, बट क्योंकि आयरा में डेटा साइंटिस्ट का, मतलब डेटा साइंटिस्ट का जॉब ओपनिंग था, उसने क्या किया, उसको ऊपर कर दिया। सिंपली उसको ऊपर कर दिया पर्सन ए ने, और पर्सन बी ने एज इट इज डेटा एनालिस्ट अभी पहले काम करता था, तो उसने वेबिनार छोड़ के चले गया। वो क्रोनोलॉजिकल मेथड से ही अपना रेज्यूमे बना के रखा था, डेटा एनालिस्ट पहले था, डेटा साइंटिस्ट बाद में था। अब एज अ लेमैन पर्सन, हमारा टारगेट क्या है, 6 सेकंड्स के अंदर रेज्यूमे समझ आ जानी चाहिए। अगर मेरे पास दोनों CV आएगा, आपके हिसाब से कौन सा CV सबसे पहले मेरा आई को कैच कर लेगा? मतलब मेरा अटेंशन सबसे ज्यादा कौन सा मेरा ध्यान खींच लेगा, वो बताओ जी। क्या बात है, और क्या बात है, कुछ ज्यादा स्मार्ट आप लोग नहीं हो गए हो यार? इतना स्मार्ट कैसे हो गए हो यार? सेशन में बैठते हो क्या आयरा के जो इतने स्मार्ट हो गए हो आप लोग? हाँ, पर्सन है एग्जैक्टली। बट हम करते क्या आ रहे थे,
हमने कभी किया? जब आप खुद स्मार्ट लोग बोल रहे हो कि पर्सन ए सबसे इंपॉर्टेंट है, पर्सन ए ने हम क्या करते आ रहे थे भैया, एमआईएस का जो ओपनिंग हो, डेटा का जो ओपनिंग हो, डेटा साइंटिस्ट का हो, बिजनेस एनालिस्ट का हो, मैं तो जो करता हूं वो सीवी डाल दूंगा। मैं पहले काम करता था सिविल इंजीनियर का, क्या फर्क पड़ता है, भेजो यार। फिर आप बोलते हो सर जॉब से बुलावा नहीं आ रहा है, इंटरव्यू से बुलावा नहीं आ रहा है। अरे ऐसा करोगे तो कोई क्यों बुलाएगा? मेक सीवी अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन। गाइस आर यू माइंड ब्लोन राइट नाउ? जस्ट टाइप एमबी इन द चैट बॉक्स। सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे थे हम। हमें फर्क ही नहीं पड़ता था कौन सा, हमको सिर्फ पता था टाटा में ओपनिंग है क्या, अपना सीवी भेज दो। भाई सीवी भेजना इज नॉट लाइक अ शेयरिंग और कॉन्टैक्ट नंबर अपना। मतलब आपको क्या लगता है रेज्यूमे भेजना मतलब सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर भेज दो और टाटा एक दिन फोन करेगी, अच्छा सुनो आ जाओ इंटरव्यू देने के लिए, जॉब दे दूंगा, आ जाओ, ऐसा होगा क्या? ऐसा थोड़ा ना होता है। रेज्यूमे इज बेसिकली योर आइडेंटिटी कार्ड, and your identity card consists not only of contact details, it should have the details of what you do। आप क्या करते हो ना उसकी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आर यू माइंड ब्लोन गाइस? ईच एंड एवरीवन जस्ट टाइप एम बी इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप एम बी इन द चैट बॉक्स। जस्ट, और यही एक सिंपल हैक है जिससे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हाई पेइंग पैकेज मिला है। क्योंकि जब आप डिस्क्रिप्शन पढ़ना चालू करते हो ना, तब आपका दिमाग खुलना चालू होता है कि मेरे को एग्जैक्टली स्किल क्या लर्न करनी है और रेज्यूमे में कैसे अपडेट करना है। बिकॉज आज ना आपका फाइट किसी, क्योंकि आप इमेजिन करो आप टाटा में जॉब चाह रहे हो, टाटा में आपको क्या लग रहा है एक पोजीशन के लिए एक जन हायरिंग के लिए अप्लाई कर रहा है, हजार हजार लोग हायरिंग के लिए अप्लाई करते हैं। अब जो एक बंदा बैठा है वो हजार सीवीज चेक करेगा, वो पागल हो जाता है, उसका टाइम नहीं है, वो एक बार देखेगा समझ आ ठीकेगा, बार करो, बार करो। लेकिन आपका रेज्यूमे इतना टू द पॉइंट होना चाहिए, फट से समझ में आ जाना चाहिए। और आजकल तो रेज्यूमे होता है चेक एआई से, एटीएस सॉफ्टवेयर से। एटीएस सॉफ्टवेयर बेसिकली रेज्यूमे चेकर है। आपका वो रेज्यूमे जो आप डिजिटल रेज्यूमे भेजते हो ना, वो एटीएस में डाल देंगे, एटीएस स्कैन कर लेगा कि हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कौन सी सीवी शॉर्टलिस्ट होती है। आपको एटीएस के बारे में पता था? गाइस एनीवन इज अवेयर ऑफ एटीएस? एटीएस क्या है वो पता भी है? जिनके साथ आप लड़ाई कर रहे हो, लड़ाई यानी कि जिनके साथ आपको रहना है, जिनके साथ बेसिकली आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ पाना है। एटीएस क्या है? एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम है। आपके जितने भी आप टॉप एमएनसीज में आज आप रेज्यूमे अपलोड करते हो, कोई पर्सन वहां पे चेक नहीं करता है, हार्डली क्या 2% होते हैं, हजारों लाखों रेज्यूमेज आती है, वो सीधा एटीएस में जाता है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। अब वो उसमें एआई क्या करता है कि अगर डेटा साइंटिस्ट की जॉब नहीं है, अगर आपके रेज्यूमे में डेटा साइंटिस्ट का कोई स्किल है वो मैच करेगा तो ऑटोमेटिकली शॉर्टलिस्ट कर देगा। क्या आपको ये हैक पता था? क्या ये आपको हैक पता था गाइस? क्या आपको ये हैक पता था? नो नो, यस यस, यस नो, यस नो, काफी यस नो मिक्स आ रहे हैं, बट मैक्सिमम नो आ रहा है, नहीं पता था। फिर आप बोलते हो सर जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी, जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। फिर आप लोग बोलते हो सर इंटरव्यू के लिए बुलावा नहीं आ रहा है, इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने सही टाइम पे एक्शन नहीं लिया। नाउ नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डोंट लाई इन रिज्यूमे। गाइस आगे बढ़ते, अभी आगे बढ़ते, डोंट लाई इन रिज्यूमे। आप लोग कभी भी रेज्यूमे में झूठ नहीं बोल सकते हो, बिकॉज अभी समझ लो, एग्जांपल एग्जांपल ले लो। अब पर्सन सी एक आया, पर्सन ए और पर्सन बी का सर मुझे समझ में आ गया, पर्सन सी ना डेढ़ शाना, वो ना बहुत शान पट्टी है, उसके अंदर शाना गिरी था, स्मार्टनेस थी। वो बोला मैं ना झूठ बोल देता हूँ, मैं ना भले डेटा साइंटिस्ट वाइंटिस्ट हूं नहीं, बट मैं डाल देता हूँ डेटा साइंटिस्ट यार, अगर इंटरव्यू के लिए आ गया प्रिपेयर कर लेंगे, कुछ तो कुछ कर लेंगे। और वो इंटरव्यू में बैठ गया। अच्छा जब भी आप टॉप एमएनसीज में इंटरव्यू देने जा रहे हो, लाइक टाटा, डाबर, रिलायंस, डेलॉइट, महिंद्रा, ऐसे जब टॉप कंपनीज में जाते हो ना, उन लोग अपने टाइम की बहुत वैल्यू करते हैं। जैसे अगर आपका इंटरव्यू में उसको पता लग गया कि आप रेज्यूमे में झूठ बोल रहे हो, आपकी सीवी ब्लैकलिस्ट कर दी जा सकती है। कोई भी, वो सारे देखो एमएनसी का एक नेटवर्क होता है, हायरिंग मैनेजर्स का एक नेटवर्क होता है। आपको क्या लग रहा है टाटा के बहुत सारे हायरिंग मैनेजर्स हैं? नहीं। डेलॉयट, ये सब जो टॉप एमएनसी के ना कुछ गिने चुनिंदे हायरिंग मैनेजर्स होते हैं जो टॉप लोग के लिए काम करते हैं। सडनली आपका सीवी ब्लैकलिस्ट की जाएगा कि भाई ये बंदा ना झूठ बोलता है, इसको हायरिंग मत करो। अगर किसी को आपने ज्यादा किसी का दिमाग खराब खराब कर दिया तो। सो नेवर एवर लाई इन रेज्यूमे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डोंट सेंड वन ईमेल टू एवरीवन। एक ही ईमेल बार बार आप किसी को सबको नहीं भेज सकते हो, बिकॉज फॉरवर्ड का साइन आ जाता है। एक ईमेल अगर आप किसी और को भेजोगे तो फॉरवर्ड का मार्क आ जाता है। और जैसे मैंने बताया, फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट्स लास्ट इंप्रेशन, डोंट सेंड पर्सनल फोटो। अच्छा बहुत लोग की आदत है, हमें भी कभी कभी कोई सीवी भेजता है ना तो अपना पर्सनल फोटो भेज देता है। यहाँ पे हाथ में बियर का बॉटल लेके सेल्फी खींचना नहीं है। अगर फोटो भेजना भी है ना तो प्रोफेशनल फोटो भेजो, अप टू द चेस्ट, स्माइलिंग फोटो, गुड टू गो। बहुत इंपैक्ट क्रिएट करता है। एंड लास्टली, जब भी आप किसी को ईमेल के थ्रू सीवी भेज रहे हो, बहुत छोटी सी चीज है, बट ईमेल जरूर चेक कर लो कि सीवी अटैच्ड है कि नहीं है। सिंपल सी बात है।
अगर सीवी अटैच नहीं है तो फिर दिक्कत है। ये बहुत छोटी सी चीज है। नाउ नाउ गाइस, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब मैं देने जा रहा हूं हैक नंबर 2। मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं हैक नंबर 2। अब जैसे मैंने बताया, नौकरी.com पे, लिंक्डइन.com पे, इंडीड.com पे आपको कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने की जरूरत नहीं है। नाउ यहां पे मैंने आपको सिखाया, डो मेक सीवी अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन, नॉट सेम फॉर एवरी कंपनी। अब क्या होता है ना, जब भी कोई कंपनी हायरिंग डालती है, हायरिंग पोस्ट आप डालती है, तो आप लोग हायरिंग पोस्ट फ्री में देख सकते हो। जैसे लिंक्डइन पे अगर समझ लो टाटा, मैं एग्जांपल बार बार टाटा का ले रहा हूं, एक छोटा एग्जांपल, टाटा हायरिंग कर रही है, तो लिंक्डइन पे आप देख सकते हो कि टाटा हायरिंग करी, उन्होंने हायरिंग का पोस्ट डाल दिया है, बट अप्लाई करने के लिए आपको बोलेगा पैसे भरो। सेम गोज विद नौकरी.com। वो आपको दिखा तो देगा कि टाटा में ओपनिंग चल रहा है, बट टाटा में जब अप्लाई करने जाओगे, आप कंपनीज में अप्लाई करने जाओगे, तो आपसे पेड सब्सक्रिप्शन मांग लेगा। यस, सही है ये। इतना इतना तक सबको पता है। और बहुत लोग तो हमारे पास आते हैं कि सर मैंने नौकरी.com पे 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, कितना से स्टूडेंट अपने माँ बाप से पैसे ले लेके भरते रहते हैं, बट जॉब नहीं लगता। यस, करेक्ट। नाउ आपको यहां पे कोई भी पैसा नहीं भरना है। जस्ट टाइप एनपीएस इन द चैट बॉक्स। नो पेड सब्सक्रिप्शन। कैसे नहीं भरना, आप क्या करेंगे, मैं हैक देने जा रहा हूं। जस्ट छोटी सी हैक बोलता हूँ ना, कभी कभी एक छोटी लर्निंग ना आपकी जिंदगी बदल देती है। एक लर्निंग भी आपने यहां से उठा लिया ना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जस्ट टाइप एनपीएस इन द चैट बॉक्स, नो पेड सब्सक्रिप्शन। आज के बाद कोई भी सब्सक्रिप्शन हम नौकरी.com पर, शाइन.com, मॉन्स्टर.com, ग्लासडोर.com, इंडी.com, लिंक्डइन.com, कोई पेड सब्सक्रिप्शन हम नहीं खरीदेंगे। बदले में हम क्या करेंगे सर? बदले में बहुत मजेदार चीज बता रहा हूं। बहुत छोटी चीज है, बट दिस विल क्रिएट ग्रेट इंपैक्ट। कभी कभी छोटी छोटी सेटिंग ना जिंदगी बदल देती है। आपको ये समझ में आ गया कि हाँ सर, सीवी जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बनाऊंगा, नॉट सेम फॉर एवरी कंपनी। अब आपने देखा टीसीएस ने, या आपने देखा एक्सेंचर ने नौकरी.com पे रेज्यूमे का जॉब वैकेंसी डाला है। अब जॉब डिस्क्रिप्शन आप हर जगह पढ़ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हो कि एग्जैक्ट उसको चाहिए क्या। आपने देखा एक्सेंचर में जॉब ओपनिंग, गूगल के से गए, आपने गूगल में से एचआर का कांटेक्ट नंबर निकाला और उन लोग को वहीं पे जाकर रेज्यूमे भेज दिया, ना कि नौकरी.com के थ्रू जाओ। क्या बात करो सर, एक छोटी सी चीज, ये छोटी सी चीज ने, हमारे एक स्टूडेंट है प्रसाद जी, प्रसाद जी आज आए हैं आई गेस, मैं जानता हूं जहां तक, उनको एक्सेंचर में ही वाज ऑन अ पैकेज ऑफ 8 लाख रुपीज। नाउ ही इज ऑन अ पैकेज ऑफ 18.5 लाख रुपीज, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक। आर यू माइंड ब्लोन राइट नाउ कि सर ये छोटी सी चीज कभी दिमाग में आई नहीं? क्योंकि आप लोग ना सीवी जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बना ही नहीं रहे थे। आप लोग ने ना सीवी को कॉन्टेक्ट डिटेल समझ लिया था। सीवी इज नॉट योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स। आर यू माइंड ब्लोन राइट नाउ? एक छोटी सी चीज, आप लोग कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने की जरूरत नहीं है। अच्छा, गूगल से कैसे ईमेल निकल सकता है वो मैं सिखा दूंगा, टाइम बचा लास्ट में। आप किसी के भी ईमेल आईडी निकाल सकते हो, किसी का भी ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर भी निकल जाता है कभी कभी, तो डायरेक्ट एचआर के, आप सीधा एचआर को भेजो। तो यहां पे ना, जहां पे हजारों लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं ना, वहां पे आपको नहीं जाना है, आपको वहां पे जाना है जहां पे कोई नहीं आ रहा है। नौकरी.com, लिंक्डइन.com, शाइन.com, इन लिंक्डइन मतलब मॉन्स्टर.com, यहां से हजारों लोग जा रहे हैं। आप लोग अपना रास्ता बदल लो। आर यू माइंड ब्लोन गाइस राइट नाउ? जस्ट टाइप एमबी इन द चैट बॉक्स। आर यू माइंड ब्लोन? जस्ट टाइप एमबी इन द चैट बॉक्स, एमबी इन द चैट बॉक्स। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या आप लोग को एक ऐसा डेमो सीवी चाहिए सर? एक ऐसा डेमो सीवी दे दो जिसको हम देख के बना ले। ऐसा डेमो सीवी सर, एक डेमो सीवी दे दो कि मजा आ जाए, बस उसमें मेरा काम हो जाए। यस। लेकिन उसके पहले एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है। उसके पहले ना एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर रेज्यूमे कितने पेजेस का होना चाहिए। बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है कि सर मेरा रेज्यूमे 1 पेज का हो, 2 पेज का हो, 3 पेज का हो। अब मुझे आप लोग बताओ कितने पेज का होना चाहिए। मैंने आप लोगों को एक क्राइटेरिया दे दिया कि रेज्यूमे 6 सेकंड्स के अंदर समझ में आ जानी चाहिए। ये दिमाग में रखना। आप लोग स्मार्ट हो गए, अब 6 सेकंड के अंदर रेज्यूमे समझ में आने चाहिए, तो क्या लगता है लॉजिकल माइंड के हिसाब से कितने पेज की रेज्यूमे होनी चाहिए? एग्जैक्टली, करेक्ट, स्मार्ट हो गए। और आप लोग क्या करते हो, क्या खा के आते हो जो स्मार्टनेस हो गई है? यस, एग्जैक्टली, 1 पेज। आपकी रेज्यूमे 1 पेज की होनी चाहिए, नॉट लेस देन 1 पेज। उसके अलावा नहीं होनी चाहिए आपकी रेज्यूमे। पता है क्यों? क्योंकि 1 पेज के अंदर रेज्यूमे समझ में आ जाती है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब कोई लोग बोलते हैं सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, मेरा एक्सपीरियंस, अब जिनका भी एक्सपीरियंस मोर देन 7 ईयर्स है, लिख लो इसको। अगर आपका एक्सपीरियंस 7 साल से ज्यादा है, आप 2 पेज का रेज्यूमे बना लो, मैक्सिमम मैक्सिमम। उसके अलावा जरूरत नहीं। 7 साल के ऊपर है तभी आप 2 पेज लेके जाओ। अच्छा, अब यहां पे कोई बोलेगा सर मेरा 20 साल का है, तो 7 1 7, 7 2 14, 7 3 20, मतलब मेरे को 3 पेज नहीं।
मैक्सिमम शुड बी 2 पेजेस। अगर आपके पास 7+ ईयर्स एक्सपीरियंस है, 2 पेज में बिठाने का ट्राई करो। 2 पेज, कम शब्दों में ना अपनी बातें कहने की शुरुआत कर लो। इंटरव्यू में भी यही चीज है, बह मत जाओ, ज्यादा मत बोलो। कम शब्द में जब आप अपनी बातें समझा पाते हो, तब आप बनते हो एक हाई लेवल मैनेजर जो एक हाई पेइंग पैकेज पे जाता है। इज इट मेकिंग सेंस गाइस? इज इट मेकिंग सेंस फॉर फ्रेशर? एंड इफ यू आर 2 years एक्सपीरियंस, 1 पेज इज इनफ। फॉर स्टूडेंट 1 पेज इज इनफ। मैंने आपको क्राइटेरिया दिया। इज इट मेकिंग सेंस? मतलब डू यू थिंक दिस इज मेकिंग सेंस? सेंस और सेंस इन द चैट बॉक्स बताओ जी। डू यू थिंक दिस इज मेकिंग सेंस? सेंस और सेंस इन द चैट बॉक्स। नाउ हियर यू गो फॉर अ डिटेल्ड रेज्यूमे। मैंने यहां पे एक डेमो रेज्यूमे आप सब लोग के लिए बना के रखा है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आज के आज इस वर्कशॉप के बाद अपने रेज्यूमे को अपडेट करो एंड स्टार्ट अप्लाइंग फॉर अ जॉब। अपने रेज्यूमे को अपडेट करो और स्टार्ट अप्लाइंग फॉर अ जॉब। फोटो ले लो, जल्दी जल्दी फोटो ले लो। देखो, दो दो वेबसाइट्स में यहां पे देने जा रहा हूं जो आपको फ्री में काम करेगा। अगर आपको रेज्यूमे बनाना है तो एक है वर्ड, एक है कैनवा। यहां पे आप एआई भी यूज कर सकते हो। आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब कोई बोल रहा है स्क्रीन बड़ा कीजिए, अरे मैं जूम करूंगा तो पूरा रेज्यूमे नहीं दिखेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जूम कर करके देख लेना गाइस। ये सिर्फ रेफरेंस की तरह यूज करना। वापिस से सेम गलती कॉपी पेस्ट वाली नहीं करना। वापिस से सेम गलती कॉपी पेस्ट वाली नहीं करना। नाउ मेरे को एक बात बताओ। नाउ लेट मी आस्क यू वन पावरफुल क्वेश्चन। ये रेज्यूमे के टिप कैसा लगा आपको? डू यू फाइंड दिस यूजफुल, वेरी वेरी यूजफुल, या नॉट यूजफुल? अंदर बार ईमानदार जो है बताओ जी एक बार। ये रेज्यूमे के टिप और ये छोटा इंटरव्यू के हैक्स भी जो मैंने छोटे छोटे दिए ताकि आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो पाओ, कंपनीज आपको सिलेक्ट कर पाए, क्या आपको लगा ये यूजफुल था? वेरी वेरी यूजफुल था। अच्छा लगा तो आप हार्ट वार्ट भी भेज सकते हो। अच्छा, नॉट यूजफुल लगा तो आप नॉट यूजफुल भी डाल सकते हो। अंदर बार ईमानदार, सिस्टम क्लियर है। व्हाट डू यू थिंक, कैसा रहा? यूजफुल, यूजफुल, वेरी 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 यूजफुल, वेरी मच इफेक्टिव, वेरी यूजफुल, वेरी यूजफुल, हाईली यूजफुल, एट पार, अमेजिंग अमेजिंग, वेरी यूजफुल, सुपर्ब 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 सुपर्ब। सो नाउ गाइस, मेरे को आप सब लोगों को ना कुछ सवाल पूछना है। क्या ये प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो? मेरे को आप सब लोग से ना एक सवाल पूछना है। क्या ये प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो कि सालों सालों से आप एक जॉब में हो, फिर भी हमेशा एक जॉब सिक्योरिटी का डर आपको लगा ही रहता है? क्या ये प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो? जस्ट टाइप यस और यस इन द चैट बॉक्स। लेट मी आस्क यू वन पावरफुल क्वेश्चन। मुझे आप सब लोगों से ना एक क्वेश्चन पूछना है कि आप सालों सालों से एक जॉब में हो, फिर भी उसके बाद भी ना एक डीप इन योर हार्ट, अंदर ही अंदर ना कहीं आपको डर लगते रहता है, कब एक बॉस का कुछ लफड़ा हो जाए, कब एक कंपनी घाटे में चले जाए, कब कुछ रिसेशन आ जाए और मेरी जॉब चली जाए। भले आप आर्मी मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर हो, आप टाटा में काम करते हो, फिर भी एक डर लगा रहता है। यस और यस इन द चैट बॉक्स। करेक्ट? यस यस यस। अच्छा, यहां पे सर मैं ना, मेरे को इतना जॉब सिक्योरिटी से डर नहीं लगता है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लैक ऑफ करियर ग्रोथ। सर कितना भी मेहनत कर लो उसके बाद भी करियर ग्रोथ नहीं मिलता है। जब भी अप्रेजल का टाइम आता है ना, वहीं पे बॉस वही चवन्नी हाइक देता है। 7-8% का चवन्नी हाइक मिलता है, मुझे प्रमोशन मिलता है, उसके अलावा कोई हाइक नहीं मिल रहा है। सर करियर ग्रोथ बचा ही नहीं है मेरे इंडस्ट्री में, मैं करियर ग्रोथ ले ही नहीं पा रहा हूं। क्या ये प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो गाइस? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। लैक ऑफ करियर ग्रोथ, कि सर जॉब सिक्योरिटी का डर नहीं है। जॉब सिक्योरिटी का तो चलो चल पड़ता है, टाटा में काम करता हूं, गवर्नमेंट जॉब में हूं, लेकिन मेरा करियर ग्रोथ नहीं हो रही है। 7-8% का जब भी हाइक मिलता है ना, उससे कहीं ज्यादा महंगे तो मेरे बच्चों की फीस है, कॉलेज की फीस है, मेरे बच्चों की राशन पानी का खर्चा बढ़ते जा रहा है। बट चवन्नी हाइक मिलता है बस। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यही चीज की वजह से आपकी वर्क लाइफ बैलेंस एकदम मानो मतलब बर्बाद हो गई है। वर्क लाइफ बैलेंस बर्बाद, खत्म हो चुकी है। जिन लव वंस के लिए आप पैसे कमा रहे हो, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो, बीवी बच्चे हो, जिनके लिए भी आप पैसे कमा रहे हो, लोग बोलते हैं ना वेकेशन पे जाना चाहिए, घूमने जाना चाहिए। वेकेशन दूर की बात है सर, कभी कभी ना 2 दिन 3 दिन के साथ में छुट्टी भी नहीं ले पाता हूं मैं। क्या ये चैलेंज आप लोग फेस कर रहे हो? जस्ट टाइप यस और यस इन द चैट बॉक्स। अ जॉय ऑफ डूइंग जॉब इज नो मोर। सर जो सोच के मैंने जॉब चालू किया था, जॉब करने का मजा ही मानो एकदम खत्म हो चुका है। अ जॉय ऑफ डूइंग जॉब नो मोर। यस और यस इन द चैट बॉक्स। लेट मी आस्क यू वन पावरफुल क्वेश्चन। मेरे को आप सब लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग का एआई कैसे ले ऑफ हो रहा है, बहुत सारे लोग को एआई कैसे जॉब नहीं लग रही है, बहुत सारे लोग को लग रहा है रिसेशन आ गया वगैरह वगैरह वगैरह। क्या ये प्रॉब्लम्स को आप लोग खत्म करना चाह रहे हो? बिकॉज सब लोग नहीं कर पाते प्रॉब्लम को खत्म। मेरे को आप सब लोग से एक सवाल पूछना है, क्या ये प्रॉब्लम को आप जेन्यूनली खत्म करना चाह रहे हो? क्योंकि ये प्रॉब्लम को ना सब नहीं खत्म कर पाते। ये उन लोग खत्म कर पाते हैं जो सीरियस है, जो डेडिकेटेड है अपने प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए। सबकी बस की बात नहीं है, इसलिए टॉप 1% में सिर्फ टॉप 1% लोग ही जा पाते हैं। सब नहीं जा पाते टॉप 1% के जर्नी में, जो सीरियस है, जो डेडिकेटेड है अपने प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए। यस
क्योंकि क्योंकि गाइस आज के डेट में टन्स ऑफ ले ऑफ हुआ जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ एआई। टन्स ऑफ ले ऑफ। वन ऑफ द टॉप एमएनसीज लाइक आईबीएम ने मैक्सिमम लोग को ले ऑफ कर दिया एआई की वजह से। गूगल ने 30,000 लोग को निकाल दिया एआई की वजह से। गूगल एक ऐसी कंपनी है ना जो तकरीबन 3 लाख करोड़ का प्रॉफिट करती है। मैं 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू नहीं बोल रहा, प्रॉफिट। उसको कहां से जरूरत आ पड़ी एम्प्लॉयज लोग को फायर करने की? 30 लोगों को निकाल दिया बिकॉज ऑफ एआई। पेटीएम ने 1,000 लोगों को निकाल दिया जस्ट बिकॉज ऑफ एआई। रिलायंस ने रिसेंटली 16,000 लोगों को निकाला। शादी तो उसका खत्म ही नहीं हो रहा था, 3 3 बार शादी हुआ है, मेरे को लग रहा है इतना खर्चा कर रहा है, 5 5 करोड़ की घड़ी दे रहा है, बट 16,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया रिलायंस ने शादी के बाद। किसकी? उनके बेटे की शादी के बाद। आप लोग बोलोगे सर ये तो टॉप एमएनसीज का हाल है। इवन वन ऑफ द टॉप स्टार्टअप्स, बेंगलुरु बेस्ड दुकान जो स्टार्टअप है, जो दुकान बेस्ड स्टार्टअप है, एआई की वजह से 90% लोगों को ले ऑफ कर दिया। कुल मिला के 70 से ज्यादा इंडियन स्टार्टअप्स ने 21,000 से ज्यादा टेकिस को ले ऑफ कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ एआई। गाइस, मैंने आप लोगों को बोला था कि हम आज एक ऐसा ऑफर देने जाने वाले जो आज तक हमने कभी नहीं दिया है। हमने कभी नहीं दिया है। बट उसके पहले हमारे स्टूडेंट का क्या हाल है जो हमारे साथ लग के सीखते? गाइस, आई वांट टू मेक यू मीट सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का भी यही सेम हाल था। जॉब के मारे थे, सडनली एक दिन ले ऑफ कर दिया गया। एक तो बड़े लो पेइंग पैकेज पे थे, ज्यादा बड़ा पैकेज नहीं था, 3 3.5 लाख का पैकेज था, ले ऑफ की वजह से एक दिन को निकाल दिया। अब मरा ना क्या करता था, जॉब ढूंढना चालू किया। बहुत मुश्किल से एक जॉब लगी तो कहां लगी? हरियाणा में लगी। अब मुंबई के रहने वाले थे, हरियाणा में जाके जॉब कर रहे हैं। क्या करते थे? घर परिवार को चलाना था, घर राशन पानी तो भराना था। क्योंकि कमाने वाले एक रहते हैं और खाने वाले 3 4 होते हैं हमारे घर में। लेकिन वहीं पे ना जो सीरियस है ना वो लर्न करते हैं। हरियाणा में जॉब करे तो उसके बाद भी ग्रोथ नहीं मिल रहा था। उसके बाद उन्होंने हमारे साथ लग के डेटा एनालिसिस सीखा। बिकॉज एक ऐसा हाई पेइंग करियर है जो आपको एक हाई पेइंग जॉब या एक हाई पेइंग करियर, एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम से पैसे कमाने के लिए आपको रेडी बनाती है। एंड दैट इज द ओनली रीजन सिद्धार्थ ने हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम किया। 9 हफ्तों तक हमारे साथ सीखा। उसके बाद ना कि वापस से उनको मुंबई आ पाए अपने फैमिली के पास, लेकिन इनको 9 लाख का पैकेज लगा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मेंटरशिप प्रोग्राम। डू यू थिंक दिस इज वाव? जस्ट टाइप सुपर वाव इन द चैट बॉक्स। जस्ट टाइप सुपर वाव इन द चैट बॉक्स। जस्ट टाइप सुपर वाव इन द चैट बॉक्स। जहां पे उनका पूरा जीने का आसरा खत्म हो गया था, लिंक्डइन उन्होंने हमसे सीखा, हमसे आगे फ्रीलांसिंग करना सीखा। आज वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, बाय द वे। आज वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और महीने का 30 से 40 हजार रुपया एज अ फ्रीलांसर भी कमा रहे हैं। जस्ट टाइप सुपर वाव इन द चैट बॉक्स। जस्ट टाइप सुपर वाव इन द चैट बॉक्स। गाइज, मैंने आप सब लोगों को बोला था कि आज हम एक ऐसा ऑफर देने वाले जो आज तक कभी नहीं दिया। क्या मैं अगले 10 मिनट में आपको क्विकली बताऊं कि ऐसा क्या है हमारे इस मेंटरशिप प्रोग्राम में, अगर आप लग के सीखना चाह रहे हो? बिकॉज ये सबके लिए नहीं है। ये सबके लिए नहीं है, ये सब कर भी नहीं पाते। ये उन लोग के लिए है जो सीरियस है और डेडिकेटेड है अपने प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए और वापस अपने जर्नी में एक रीस्टार्ट करने के लिए। हमने दिवाली महोत्सव में फर्स्ट टाइम एक ऐसा ऑफर दे रहे हैं जो हमने आज तक कभी नहीं दिया। और इसलिए हम सिर्फ 30 सीट्स और सिर्फ 30 स्टूडेंट्स को हम ले पाएंगे। फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स को ही ले पाएंगे, बाकी सबको नहीं लेके आ पाएंगे। हमारे इस प्रोग्राम का वर्थ यूजली 35,000 रुपीज होता है, बट आज हम एक वो ऑफर देंगे जो आज तक कभी नहीं दिया, बिकॉज हमारे बैचेस ऑलरेडी फुल है। और एज पर माई प्रॉमिस, अगर कोई महीने का 10,000 रुपए भी कमाना चाह रहा है एज अ फ्रीलांसिंग हमारे साथ लग के, तो वो भी ऑफर मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। बट उसके पहले अगर बताओ, अगर आप हमारे साथ जुड़ के अगर आप काम करना चाह रहे हो, सीखना चाह रहे हो, तो ऐसा क्या है मेंटरशिप प्रोग्राम में जो आप लोगों को एक हाई पेइंग जॉब, एक हाई पेइंग करियर या एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए रेडी बनाएगा? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। क्या आपको जानना है ऐसा क्या है जो आपको रेडी करेगा? बिकॉज सबके लिए नहीं है। हमारे बैचेस ऑलरेडी फुल है, बट क्योंकि दिवाली सीट्स के लिए, दिवाली की ऐसा ऑफर हम बार बार नहीं ला पाते, 30 सीट्स हमने ओपन किया है। डू वांट टू नो? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। मैं यहाँ पे 10 मिनट के लिए मैं चैट बंद कर रहा हूं, बिकॉज मेरे को पता है जब मैं आप लोगों को बताना चालू करूंगा आप सब लोग सुपर सुपर एक्साइटेड हो जाओगे और चैट पे लिखना चालू कर दोगे। बिकॉज ये प्रोग्राम सबके लिए नहीं है। और हम जो रेफरल लेके आ रहे हैं जिससे आप 10,000 रुपए तक कमा सकते हो हमारे साथ दिवाली में आयरा के साथ जुड़ के, वन ऑफ द नंबर 1 स्किल लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के, वो भी मैं बाद में बताऊंगा अभी। क्योंकि होता क्या है ना, जो लोग सीरियस है, जो डेडिकेटेड है, वही आगे बढ़ पाते हैं। वरना बहुत सारे लोग के लिए ना ये नेटफ्लिक्स हो गया आज, मूवी बराबर। आओ पिक्चर देखो, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बट इंप्लीमेंटेशन जीरो, फोकस जीरो। ये उन लोग के लिए है जो अपने बोल चुके करियर में कि नहीं यार, अब नहीं रहना है डर डर के, अब नहीं रहना है इतना इनसिक्योर फील करके यार कब जॉब चले जाए उसके टेंशन में, तो बिल्कुल नहीं रहना है। अब ना अबंडेंस में रहना है।
जहां पे अपॉर्चुनिटीज का कमी है मेरी लाइफ में, मैं ऐसे स्किल सीखना चाह रहा हूं अपने ऊपर इन्वेस्ट करके जो मुझे हाई पेइंग करियर दे सकता है। सिंपल है। बिकॉज आज आपने जो इस वर्कशॉप में सीखा है ना, अभी हम बहुत कुछ सिखाना चाह रहे थे यार। अभी हम आपको को पायलट और चैट जीपीटी सिखाएंगे। हम अभी भी आपको दो तीन चीजें सिखाएंगे, वन ऑफ द टॉप चीजें जो इंटरव्यू क्रैक करने में सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। लेकिन एक चीज बताओ, एक्चुअल में फिर भी ना 1% आइसबर्ग की तरह। आइसबर्ग होता है ना, आइसबर्ग पानी के नीचे इतना बड़ा होता है जो हमें कभी दिखता ही नहीं है। तो एक्चुअल में ना जो डेटा वर्ल्ड है वो इतना बड़ा है जो हमें कभी दिखता ही नहीं है। आपके बॉस को, आपके मैनेजर को, आपके कॉलीग को सब इंफॉर्मेशन रहेगा, सब कुछ आता रहेगा, बट कभी आपको बताएंगे नहीं, वरना उनको लग जाएगा भाई इसको प्रमोशन मिल जाएगा, ये कहीं और कंपनी में भाग जाएगा। क्योंकि आपका ग्रोथ का जिम्मेदारी ना आपके हाथ में ही है। वन कोच वन अप्रोच। आज तक पता है आप लाइफ में वो सक्सेस की जर्नी पे क्यों नहीं जा पाए? बिकॉज आपके लाइफ में ना वो कोच नहीं है। वो एक बंदा नहीं है जो आपको गाइड करे कि आपको नेक्स्ट 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 क्या करना है। आप कोई भी मूवी उठा के रख लो, देख लो, कोई भी मूवी देख लो। आप चंदू चैंपियन देख लो, आप सुल्तान जैसी मूवी देख लो, चक दे इंडिया देख लो, या फिर उसके अलावा गोल्ड एक मूवी आई थी। हर में ना एक कोच रहता है पीछे जो खिलाड़ियों को ना बहुत पीछे रखता है कि यार ये करो, ये करो, ये करो। वन कोच वन अप्रोच। प्रॉब्लम पता है क्या है? आप लोग 100 जगह से सीखोगे, ये भी देख लूंगा, ये भी देख लूंगा, ये भी कर लूंगा, बट एट एंड रिजल्ट जीरो। जो लोग लग के एक कोच के साथ आईरा जैसे प्लेटफॉर्म एक हमारे साथ सीखना चाह रहे हैं ना, ये उन लोग के लिए जो सीरियस है। सो गाइज, आई हैव समथिंग ऑसम फॉर यू जो 100% आपकी ग्रोथ के लिए काम करेगा। अगर आप एक हाई पेइंग जॉब, एक हाई पेइंग इनकम या एक फ्रीलांसिंग के टूवर्ड्स जाना चाह रहे हो यूजिंग डेटा एनालिसिस। सो गाइस, क्या बात कर रहे हो देवेंद्र सर? मैं हमेशा से एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ सीखना चाह रहा था जो आसान हिंदी भाषा में सीखा है। नंबर वन ट्रेनर रहना चाहिए, नंबर वन लोग के साथ मुझे सीखना है, अच्छे कम्युनिटी में रहना है, लाइक माइंडेड पीपल एक कम्युनिटी में रहना है, एक ऐसे कम्युनिटी में जहां पे कोई टाटा कर रहा है, कोई डाबर कर रहा है, कोई रिलायंस कर रहा है। हम नंबर वन प्लेटफॉर्म है, हमारे स्टूडेंट्स हर टॉप एमएनसी कंपनीज में पाया जाता है। सो क्या है देवेंद्र सर, वो बताओ। सो गाइस, इंट्रोड्यूसिंग 9 वीक आईरा सर्टिफाइड डेटा एनालिटिक्स मेंटरशिप प्रोग्राम। एक ऐसा डेटा एनालिसिस मेंटरशिप प्रोग्राम, अगर आप डेटा एनालिसिस या डेटा साइंटिस्ट के फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हो, विथ 100% लाइव लेक्चर्स एंड 100% जॉब असिस्टेंस के साथ। रेज्यूमे कैसे बनाया जाए, अगर फ्रीलांसिंग के लिए क्लाइंट कैसे ढूंढा जाए, इवन जॉब कैसे हंट किया जाए, सारा 100% जॉब असिस्टेंस के साथ। शनिवार रविवार आपके जूम क्लास होते हैं, ऐसे ही छोटे बैचेस हम लेते हैं, बड़े बैचेस हम करते ही नहीं है। और इसीलिए फर्स्ट पार्ट पता है क्या है? आपको ना आईएसओ सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट का मार्क के सर्टिफिकेट मिलता है। आईएसओ मतलब इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, जो आपको इंडिया के साथ साथ इवन आउटसाइड इंडिया, अब्रॉड में काम करना चाह रहे हो, इवन दैट इज पॉसिबल। अब्रॉड में भी आप जॉब के लिए एलिजिबल रहते हो और ये सर्टिफिकेट एप्लीकेबल रहता है। क्या बात कर रहे हो देवेंद्र सर? मेरे को एग्जैक्टली ऐसा कोई प्रोग्राम लर्न करना था और दिवाली ऑफर, बट सर 35,000 नहीं है। सो गाइस, इसीलिए हमने 35,000 रुपीज का है, पूरा प्रोग्राम का वर्थ इज 35,000 रुपीज। बट आज ये आपको 35,000 नहीं भरना है। हम वो ऑफर देंगे जो आज तक हमने कभी नहीं दिया, अगर आप सीरियस हो और डेडिकेट हो। बिकॉज जो लोग सीरियस है ना, वही लोग ये करते हैं, जिनको मजे मारने हैं, देखा जाएगा, जो देखते हैं यार क्या फर्क पड़ता है, चल रहा है ना, गाड़ी तो चल रही है ना। प्रॉब्लम क्या ना, गाड़ी फिर चलती रहेगी, दौड़ेगी कभी नहीं, भागेगी कभी नहीं। तो जो लोग सीरियस है ना उनके लिए है। बट सर मैं सीखता क्या हूँ? देखिए सर, एग्जैक्टली मैं क्या सीखूंगा, टॉप हाइलाइट्स क्या है, मतलब दो तीन पॉइंट्स में बताओ हम सीखेंगे क्या क्या। गाइस यही रुको। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ हाई पेइंग जॉब। आज मैंने रेज्यूमे के दो तीन टिप्स दे दिया, आप लोग माइंड ब्लोन हो गए। जस्ट इमेजिन जब यहाँ पे आप 9 हफ्ते हमारे साथ रहते हो ना, पूरा स्टेप बाय स्टेप साइंस आप लोग सीखते हो, एक जॉब ढूंढने का तरीका है क्या। प्रॉब्लम पता है क्या होता है? आज जब हमें जॉब चाहिए रहता है ना, तो हम अपने आस पड़ोसी को बोलेंगे, दोस्त को बोलेंगे, अच्छा हमारे चाचा विधायक जी हैं, जॉब दिला दो, उनके पास जाएंगे। ऐसी जॉब नहीं मिलती है। व्हाट इज द करेक्ट मेथड टू गेट अ हाई पेइंग जॉब, आप लोग वो सीखते हो। एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट आपको दी जाती है अगर आप फ्रीलांसिंग से एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाह रहे हो तो। कितने लोग हमारे पास ऐसे आते हैं कि सर मैं ना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम से पैसे कमाना चाह रहा हूं, पहले सोर्स ऑफ इनकम से पैसे कमाना चाह रहा हूं। गाइस एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट हम आपको देते हैं, क्या काम करना चाहिए, पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए, क्लाइंट कैसे मिला जाए, क्लाइंट को पिच कैसे करना है, क्लाइंट को क्लोज कैसे करना है, कैसे हम महीने का 30 से 40 हजार रुपए फ्रीलांसिंग के थ्रू कमा पाए, वो आप लोग सीखते हो। सोशल मीडिया को यूज करके, लिंक्डइन, naukri.com, फ्री ऑफ कॉस्ट। आज मैंने खाली आपको छोटा टिप दिया, यहां पे आपको हम सिखाते हैं कैसे अपनी ड्रीम कंपनीज को आप अप्रोच कर सकते हो फॉर हायरिंग, ताकि वो आपको हायर कर पाए। एंड लर्निंग ऑल एडिशनल टॉप डिमांड टूल्स एंड एआई जो आपको हाईली पेड प्रोफेशनल बनाती है।
क्या बात कर रहे हो देवेंद्र सर, एग्जैक्टली मुझे यही सीखना था, लेकिन सर मुझे सिखाएगा कौन, मेरे ट्रेनर्स कौन होने वाले? बिकॉज सर मेरे सीखना है, मेरे पास अब टाइम नहीं रहा है कि मैं सीख लूं और फिर समझ में आए कि यार ये यूज होगा नहीं होगा। मुझे ऐसे ट्रेनर के साथ सीखना है ना सर, जो ऑलरेडी मार्केट में एक्सपर्ट है और जो मुझे नंबर वन तक लेके जाए। सो गाइज, भारत देश के वन ऑफ द टॉप ट्रेनर्स लाइक अमित गोयल सर, राज सर, ऐसे दो टॉप ट्रेनर्स आपको सिखाते हैं। अमित गोयल सर खुद एक 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस पेटे में पहले एज अ डेटा एनालिस्ट काम कर चुके हैं, वन ऑफ द टॉप कंपनीज और कॉलेजेस में ट्रेनिंग दिया है। राज सर एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर है, आज के डेट में हाईली पेड ट्रेनर और हाईली हायर ट्रेनर, यानी कि सब कंपनी इनको बुलाती है अपने यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए। अब तक 300 से ज्यादा कॉर्पोरेट कंपनीज में ट्रेनिंग दिया है। उसके अलावा दो माइंड ब्लोइंग ट्रेनर्स, अगर आप अब्रॉड में काम करना चाह रहे हो, सर मैं ना इंडिया के बाहर काम करना चाह रहा हूं, मैं डॉलर्स में कमाना चाह रहा हूं इंडिया में बैठे बैठे, बट पता नहीं सर उधर काम एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे होता है। जैसे अगर मैं गल्फ कंट्रीज में काम करना चाह रहा हूं, यूके में काम करना चाह रहा हूं, यूएस में काम करना चाह रहा हूं, एग्जैक्टली कैसे काम होता है? गाइस, जयवंत थोराट सर ने 150 प्लस नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज में ट्रेनिंग दिया है, यानी कि आपको एग्जैक्टली इंटरनेशनल कंपनीज में कैसे क्या काम किया जाता है, किस तरीके से वहां का प्रोसेस होता है, उसका भी आइडिया मिलता है, सो दैट आप अब्रॉड में जा सकते हो। जयवंत थोराट सर एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीना जैन मैम। आप जानते हो मीना मैम एक डैशबोर्ड एक्सपर्ट है। आज के डेट में अगर आप 12 से 15 से 20 से 25 लाख के पैकेज पे जाना चाह रहे हो, डैशबोर्ड बनाना एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है। हर कंपनी यही चाहती है कि उनका डेटा पूरा ऑटोमेट हो जाए, और वही डैशबोर्ड आप सीख के फ्रीलांसिंग करते हो, वही डैशबोर्ड आप सीख के इंटरव्यू क्रैक कर पाते हो, और मीना मैम डैशबोर्ड एक्सपर्ट है। एचपी हो गया, एचसीएल हो गया, एलएनटी, डाबर, रिलायंस जैसे टॉप कंपनीज में मीना मैम ने ट्रेनिंग दिया है, और खुद एक पावर बीआई और डैशबोर्ड एक्सपर्ट है। क्या बात कर रहे हो देवेंद्र सर, मतलब भारत देश के वन ऑफ द टॉप ट्रेनर के साथ मैं सीखने वाला हूँ। यस, अगर आप सीरियस हो और आप फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स में आते हो, तो भारत देश के वन ऑफ द टॉप ट्रेनर्स आपको मिलकर सिखाते हैं। बट सर, क्या ये प्रोग्राम मेरे लिए है क्या? ये प्रोग्राम है किसके लिए? क्या ये मेरे लिए परफेक्ट रहेगा? गाइस, हु इज दिस प्रोग्राम फॉर? यहां पे ध्यान दो, ये सबसे जरूरी बात है, बिकॉज ये प्रोग्राम सबके लिए नहीं है। ये सब कर भी नहीं पाते, थोड़ी सी मेहनत हम करवाते यार, थोड़ा सा मेहनत हम करवाएंगे आपसे, रेज्यूमे बनवाएंगे, आपको इंटरव्यू बोलेंगे बैठने के लिए, रिजल्ट निकलवाएंगे आपसे। बट अगर आप जॉब प्रोफेशनल्स हो, कोई भी जॉब प्रोफेशनल, सेल्स, आईटी, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, आप हाउसवाइफ हो, आप होम मेकर हो, आप टीचर हो, आप सीईओ या वीपी लेवल पे जाना चाह रहे हो, आप डेटा, आपका प्रीवियस जॉब डेटा के ऊपर था, आप एक्सेल, एमआईएस, एसक्यूएल, पाइथन जैसे चीजें यूज करते हो अपने जॉब पे, या एनीवन जो एक हाईली डेटा एनालिस्ट के फील्ड में जाना चाह रहा है, डेटा को यूज करके अपने करियर में ग्रोथ पाना चाह रहा है, तब ये प्रोग्राम आपके लिए सूटेबल है और परफेक्ट फिट है, ताकि आप लोग को एक हाई पेइंग जॉब या एक हाई पेइंग करियर मिल पाए। क्या बात कर रहे हो देवेंद्र सर, मैं तो एकदम प्रॉपरली इसके लिए फिट बैठ रहा हूं। बट हम एग्जैक्टली सीखेंगे क्या क्या, व्हाट आर द टूल्स, हम कौन से टूल्स पर ट्रेनिंग लेंगे?